हरे कृष्णा क्लास 11 कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। ओके, तो आज की वीडियो में करने वाले हैं हम लोग क्या सैंपल पेपर करने वाले हैं कि बहुत डाउट आता ना कि सर कैसा पेपर आने वाला है यार बता दो, लिमिट में कैसे क्वेश्चन होंगे, स्टैटिस्टिक में कैसे क्वेश्चन, कुछ समझ नहीं आ रहा। बुक में तो नॉर्मल क्वेश्चन है सर, 10th का जुगाड़ तो हर जगह मिल रहा है। आप तो बताओ कि यहाँ पर क्लास 11 में कैसे एमसीक्यू बन सकते हैं। तो यस, प्रेजेंट है आप सभी के डिमांड पे टर्म फर्स्ट का एक सैंपल पेपर। और ये सैंपल खास किस लिए, इसलिए क्योंकि ये जो है edu.dl के वेबसाइट पे अपलोड हुआ एज अ प्रैक्टिस सेट, और आपको पता ही काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एज इट इज आपके स्कूल में अक्सर आ जाते हैं, इसलिए इस पेपर करना बहुत जरूरी है। और पेपर को सर्च किया आपने, बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखना, हर एक क्वेश्चन को समझना, काफी अच्छा आपको यहां पर आइडिया मिलने वाला है। जो बच्चे चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि चैनल बहुत काम आने वाला है आपके जर्नी में। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, रेडी हो जाओ, काफी मजा आने वाला। हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर देखना, नोट करना, और लास्ट में बताना मुझे कि कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने नहीं आते थे, काफी अच्छा आइडिया मिला या नहीं मिला। जो भी होगा अपना फीडबैक मुझे जरूर देना कमेंट बॉक्स में। तो बिना आपका कीमती समय बर्बाद सीधा चलते वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या पहले है जनरल इंस्ट्रक्शन। आप लोगों को पता ही होगा कि पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। अब जो है 3 सेक्शन में आपका एग्जाम पूछेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये 3 हमारे पास है। कुल क्वेश्चन होंगे 50, ठीक है, उसमें 40 हमें करने होंगे और टोटल मार्क्स भी 40 के होंगे। पहला सेक्शन ए में 20 एमसीक्यू होंगे, उसमें कोई 16 अटेंड करने होते हैं, यहाँ पर आपके 16 मार्क्स आएंगे। सेक्शन बी में 20 एमसीक्यू होंगे जिसमें 16 करने हैं, और सेक्शन सी में 10 एमसीक्यू, इसमें से आपको कितने 8 करने हैं। तो कुल अपने पास कितने हो जाते हैं, ये हो जाता है 40 क्वेश्चन टोटल हमारे पास होते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप तुक्का दबा के मार सकते हो। अब कॉमेडी एग्जाम में क्या होता है कि गलत मार दे तो मार्क्स कट जाते हैं, 1.3 मार्क्स करते हैं, 25% करते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी मार्क्स नहीं कटने वाला, बेफिक्र अपना माता को खुश करना। जय माता दी, वो है ना कौन सा स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जय माता दी ए, जय माता दी बी, और फर्स्ट भी आया था। तो ऐसे आप कर सकते हो यहाँ पर, और सारे क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स से, कोई भी भेदभाव यहाँ पर नहीं है। तो चलते हैं सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ओके, कह रहा है सेट ए दे रखा है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। पूरे वीडियो में फास्ट बोल रहा हूँ, किसी को अगर लग रहा है बहुत फास्ट बोलो, 0.75 की स्पीड में देख सकता है, क्योंकि पूरा पेपर में सॉल्व करना 90 मिनट के अंदर। तो ना जल्दी जल्दी करेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, हमें टाइम भी बचाना है, ठीक है। ओके, पर समझ में सब कुछ आ जाएगा, टेंशन मत लेना। एक सेट है, कैसा सेट है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ओके, ये हमें दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में ताकि अच्छा आपको मिल जाए अंदाजा, ठीक है। तो ए कितना आएगा अपने पास, ए का मतलब हो गया 3 का मल्टीपल, तो 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया ना, और अपना 18 हो गया। इस 3 डॉट ये इनफाइनाइट सेट हो गया, छोड़ दिया हमने। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 5। ये 3 का मल्टीपल 5 का, तो 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से चलता रहेगा। कह रहा है निकालना ए इंटरसेक्शन भी निकालना, ये गंदा साइन जो है ना देखना, ये मिसप्रिंट होगा, ए इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों सेट में क्या क्या कॉमन है, जो भी कॉमन लिखना पड़ता है। अब क्या कॉमन, देखो पहला चीज कॉमन आएगा 15, आपको तो फिर आगे जाके यहाँ पर पड़ेगा 30, यहाँ पर 30, ये अगला 30 होगा, यहाँ पर 30 आएगा, तो 15 का टेबल जो है वो कॉमन होगा। तो कितना आएगा अपने पास 15, 30, 45 डॉट डॉट डॉट, ये सारा जो आप कॉमन होने वाला है, जो कि मैच कर रहा है ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 2, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। देखो 2 तरह के सबसेट होते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं, जो कि होता है 2 की पावर n, ठीक है। मैं बताता हूँ, जो हमारे पास जो होता है, सॉरी रुको रुको रुको, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होता है ना, सबसेट वो होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट। वो क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट आपका कहलाता है, और वो निकालते हैं 2 की पावर n, जहां पर n जो है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है उस सेट के अंदर। तो कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3 जो है आपका 8 निकल के आ गया इम्प्रॉपर सबसेट। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर पूछा है, इम्प्रॉपर और प्रॉपर में एक ही फर्क है, इम्प्रॉपर के अंदर जो हमारे पास है वो नल सेट 5 भी इंक्लूड होता है, 5 भी सभी का सबसेट होता है। अगर 5 को सभी का सबसेट मान के इंक्लूड कर रहे हैं 2 की पावर इतने में, तो ये होता है इम्प्रॉपर सबसेट, इसमें 5 भी इंक्लूड है। लेकिन अगर प्रॉपर बताना है 5 को हटा के, तो 1 माइनस कर दो जी। 5 जो है एक सबसेट होता है ना, और टोटल 8 हमारे पास, वो इम्प्रॉपर में गिनते हैं, 5 को हटा देंगे तो प्रॉपर बन जाएगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर सबसेट जो है, प्रॉपर सबसेट कितना आएगा, 8 - 1 इक्वल टू आपका 7 निकल के, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसी भी क्वेश्चन में नहीं रहेगी पीड़ा का साथ है आपके ज्ञानी कीड़ा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 3, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। लेट ए एंड बी हैव 3 and 6 एलिमेंट रेस्पेक्टिवली, देन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट। बहुत बड़े क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट से मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन जो है आपका मिनिमम में पूछता है और मैक्सिमम पूछता है। ये मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। मिनिमम पूछता है और मैक्सिमम पूछता है। मिनिमम एलिमेंट कितने होंगे, तो ए यूनियन बी में मिनिमम का मतलब होता है जो भी इन दोनों बड़ा वो लिख दो, कितना है 6 निकल के आएगा मिनिमम की अगर बात करेंगे, ठीक है। मिनिमम की अगर बात करें तो 6 निकल के आएगा। और जब भी अगर ए यूनियन बी में मैक्सिमम पूछे तो दोनों को जोड़ देना, 6 और 3 9 निकल के आएगा, ये आपका मैक्सिमम का निकल के आता है। क्यों होता है, कैसे
कैसे होता है उसकी अभी बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी क्या याद रखना है, अगर ए यूनियन बी में अगर पूछे मिनिमम तो जो बड़ा है वो लिख देंगे, ए यूनियन बी में मैक्सिमम पूछे तो हमारे पास जो दोनों को जोड़ के हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। बात समझाए क्यों? कहने का देखो सिंपल से आता है, एक सेट ये एक सेट ये है, मेरे को कम से कम एलिमेंट लिखने हैं, कम से कम एलिमेंट लिखने तो दो सेट में क्या क्या हो सकता है, इसका मतलब हिसाब से ये कह सकता हूँ मैं, क्या कहते हैं, मान लो उसमें 1 2 3 हो और यहाँ पे 6 एलिमेंट हो, 1 2 3 4 5 6, तो 3 तो इसी में आ गए, बस 3 और 3 एक्स्ट्रा हो गए, टोटल 6 हो गए ए यूनियन बी में, है कि नहीं? ए यूनियन का मतलब क्या होता है, ए और बी के एलिमेंट को साथ में लिखना, है ना? तो अगर इसके सारे एलिमेंट से मैच कर जाए तो कम से कम हो जाएगा ना वो। अगर अलग ये अलग हुए ये अलग हुए तो 6 और 3 जोड़ने पड़ेंगे, 9 9 कम से कम नहीं हुए ना, पूछा कम से कम क्या होगा, तो कम से कम में जो बड़ा होगा वो, और ज्यादा ज्यादा में दोनों अलग अलग होंगे, दोनों को जोड़ के लिख देंगे, 6 और 3 कितने हो गए, 9। आपको समझ में आ गया ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर मिनिमम पूछा है, बी इज द राइट आंसर। नोट करके रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके क्या कहते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर में आता है हर साल। नेक्स्ट 4 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट फाइनाइट हो, मतलब वी कैन काउंट, गिन सकते हैं। अब देखो ध्यान से, आपको बताइए पहला क्या कहता है, पहले कह रहा है सेट एक है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, कहां से, इंटीजर से, और एक्स क्या है ये दे रखा है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0, जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए ही होगा। यहाँ पर दो ही एलिमेंट निकलेंगे, देखो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस में 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्स कॉमन करेंगे x माइनस में 3 माइनस 2 कॉमन करेंगे x माइनस में 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x माइनस में 2 और यहाँ हो गया x माइनस में 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x कितना आ गया 2,3 निकल के आ गया, तो सेट ए कितना आ गया 2,3 निकल के आ जाएगा, जो कि फाइनाइट है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये देखो एक्स स्क्वायर इवन हो, इनफाइनाइट हो सकता है, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर इनफाइनाइट बन सकते हैं। -10 से जो है बड़ा इंटीजर, तो -9 -8 -7 ये सारे 1 2 3 4 इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ अपने पास कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 5, फिर आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान सुनिए। इन अ ग्रुप ऑफ 500 स्टूडेंट, 500 बच्चों का ग्रुप है, ठीक है, 475 हु कैन स्पीक हिंदी, 475 हिंदी बोल सकते हैं, 200 जो है बंगाली बोल सकते हैं। बताओ कितना जो है, विच व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी ओनली, जो केवल हिंदी पढ़े। ऐसे क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बनाना बहुत जल्दी होता है। देखो कैसे, मान लो मैंने एक बॉक्स बनाया, ये क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट बन गया, ठीक है, और आपको क्या करेंगे, और ये मान लो एक मैंने सर्कल बनाया, ये अपने पास हो गया हिंदी वाले और ये हो गए बंगाली वाले, ठीक है, तो ये हिंदी वाले हो गए, ये आपके हो गए बंगाली वाले, इस तरीके से। और ग्रुप में टोटल कितने बच्चे हैं 500, इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी जो है आपको 500 दे रखा है, देखा लिखने लगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, और कितने हिंदी बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं आपके कितना 475, और कितने आपके बोल सकते हैं बंगाली बोल सकते हैं आपके 200। आपको एक फॉर्मूला पता है कौन सा, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हमें पूछा ओनली हिंदी, हमें ये निकालना है। अब हम ये तभी निकाल पाएंगे, ये हमें ओनली हिंदी तभी बता पाएंगे जब हमें ये पता चल जाए इंटरसेक्शन। अगर हमें ये पता चल जाएगा एच इंटरसेक्शन बी, हिंदी और बी का इंटरसेक्शन पता चल जाएगा, तो पूरे हिंदी टोटल में से अगर मैं ये वाला पार्ट माइनस कर दूंगा तो ओनली हिंदी निकल के आ जाएगा मेरे पास, है कि नहीं? तो निकालना पड़े इंटरसेक्शन। अब आपको एक फॉर्मूला और पता है कि एन ए यूनियन बी जो है क्या होता है बताइए, ठीक है, अरे ए लिख दिया मैंने, ये एच है, ठीक है, ये एच है, ए नहीं है, ये एच है, ठीक है, यहाँ पर एच आएगा, तो कितना आएगा, ये एच है, तो आएगा अपने पास एन एच आ गया, प्लस में एन बी आ जाएगा, और माइनस में एन एच इंटरसेक्शन बी। आप लोगों को पता ही, मैंने बहुत अच्छे से बताया, जिसमें सेट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाकर देख लेना। कितने एच में 475 है, यहाँ पर 500 हो गया, और प्लस में एन बी कितना है 200, और माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये आ गया अल्यूड, ये आ गया पल्यूड, इसको इधर ले आएंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना आ गया, 5 और 0 5 आ गया, 7 और 0 7 आ गया, 4 2 6 माइनस से 500 इस तरह से हो जाएगा, तो एन ए इंटरसेक्शन बी निकल के आएगा आपका कितना बताओ, ये आएगा कितना 175 निकल के आएगा, मतलब 175 जो दोनों हिंदी भी बोलते हैं बंगाली बोलते हैं। अब हमें निकालना है ओनली हिंदी, नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली हिंदी वाले निकालने हैं, तो क्या आएगा बताओ, ये ओनली हिंदी का मतलब होता है क्या, ओनली हिंदी का मतलब होता है एन एच माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी, ये निकल के आता ओनली हिंदी। एन एच कितना अपने पास है, टोटल एच कितना है 475 में से आप 175 माइनस कर दोगे तो आपका मेरे ख्याल 300 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये आपका कौन सा है, ये ओनली हिंदी वाले हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन के ऊपर, और आगे बढ़ने से पहले जो है थोड़ा सा पानी पीना भी बहुत जरूरी है, आइए पीते हैं। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, और इसकी वैल्यू तो क्या होगी, सी होगी। कैसे, जब भी कभी ये सीरीज आती है, मान लो 1 प्लस में आयोटा स्क्वायर प्लस में आयोटा की पावर 4 प्लस में आयोटा 6, ये एक इवन नंबर है, मतलब इवन है, 4 नंबर है ना, 4 टर्म इवन है। जब भी हम इवन की बात करते हैं देखना क्या बनता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा की पावर 4 हो गया +1,
6 हो गया, कितना माइनस का 1 निकल के आ गया, तो ये कट के कितना आता है, ये कट के 0 बन जाता है। इसका मतलब जब कभी भी आपका इवन नंबर ऑफ टर्म हो और सीक्वेंस चल रहा हो तो इसका आंसर कितना है, सारे कट जाते हैं। अब यहाँ पर 2n लिखा है, अब 2n का जाहिर से मतलब है कि ये पूरा एक इवन टर्म है, और इवन टर्म में सारे क्या होंगे, कटते चले जाएंगे, आंसर कितना का 0, सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 7 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, इसके रूट से अल्फा एंड बीटा निकालने, क्या पहले निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। x कौन करेंगे, x माइनस 3 माइनस में 2 कौन करेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया x माइनस 2 एक तरफ और x माइनस 3 जो है एक तरफ इक्वल टू कितना आ गया 0। अब क्या हो गया, यहाँ से x आ गया 3 और एक कितना 2 निकल के आ गया, तो ये आपका अल्फा हो गया, आपका बीटा निकल के आ गया। तो अल्फा आपका 3 निकल के आ गया और बीटा आपका 2 निकल के आ गया, ठीक है। अब कह रहा है देन द इक्वेशन बताओ, किसके इक्वेशन बताओ, जिसके रूट्स दे रखे अल्फा प्लस में 3 बीटा प्लस में 3। ओए तो एक बात बताओ, आप निकालो अल्फा प्लस 3 निकालो, कितना आएगा 3 प्लस, ये तो क्लास 10 का लग रहा है मेरे को, है ना। और बीटा प्लस कितना आएगा, बीटा प्लस कितना निकालना है, 3 निकालना है, बीटा प्लस 3, तो बीटा प्लस 3 कितना आएगा 2 प्लस में 3 आएगा आपका 5 निकल के आ जाएगा। तो ये आपके नए जीरोज आ गए। अब नए जीरोज आ गए, अब एक क्वेश्चन बनाने कैसे 10th में सीखा है, एक्स स्क्वायर माइनस में क्या होता है बताओ, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई में एक्स, और प्लस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकल के आता है, इक्वल टू में शून्य, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 6 प्लस में 5 इंटू पर एक्स प्लस में 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस में 11x प्लस में 30 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसी भी क्वेश्चन में नहीं रहेगी पीड़ा, क्योंकि देख रहे हो यार क्लास 10 से आप यानी कीड़ा। बढ़ते अगले क्वेश्चन 8 आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनेंगे। फॉर ABC टू बी इन जीपी, अगर ABC को जीपी के अंदर होना है तो बताओ इसकी क्या वैल्यू निकल के, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। कैसे सी निकलेगा देखो ध्यान से, अगर कोई भी 3 नंबर जीपी में होता है, इसका मतलब क्या होता है, उनका कॉमन रेशियो सेम होता है। कहने कॉमन रेशियो मतलब क्या होता है, बी अपॉन पे ए और सी अपॉन बी, बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू आर निकल के आएगा, और एक केस या तो आर आएगा या 1 अपॉन आर निकल के आएगा, है कि नहीं। तो बी अपॉन पे ए इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन आर, ये तो 2 केस बनते हैं। या तो आपका नॉर्मल निकल के आता है आर ऊपर नंबर होता है, या फिर छोटा नंबर अगर 1 से छोटा नंबर आ रहा है तो 1 अपॉन आर, 2 केस बनते हैं ना। आपको याद होगा सम का फॉर्मूला, एक आर 0 से बड़ा एक आर 0 छोटा होता है, तो ये हो गया, दोनों केस मैंने यहाँ पर ले लिए। अब अगर ये हो गया कितना आएगा बताओ, अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये आ गया बी इक्वल टू ए आर निकल के आ गया, इसको लेता हूं तो आ गया सी इक्वल टू बी आर निकल के आ गया। यहां चेक करते हैं, अगर मैंने इन दोनों को लिया तो आ गया ए इक्वल टू बी आर निकल के आ गया, मैंने इन दोनों को लिया तो बी इक्वल टू सी आर निकल के आ गया। ये मैंने यहां पर वैल्यूज निकालनी है इसकी। अब क्या निकालना है मेरे को, निकालना है ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी निकालना है। अब ए कितना है, ए कितना अपने पास, ए दे रखा बी आर, ठीक है। या अभी चलो इसकी बात करें ना, अभी तो अभी ए तो ए रहने दो, बी आर बी कितना अपने पास, ए आर है, नीचे आ जाओ। अब हमारा बी तो बी है, माइनस सी कितना है, बी आर निकल गया इस तरीके से। तो यहाँ पर ए कॉमन कर लोगे 1 माइनस में आर, यहाँ बी कॉमन कर लोगे 1 माइनस में आर, कट गया, तो आपका ए अपॉन बी आंसर निकल के आ गया यहाँ से। तो ठीक है, अब एक बार यहाँ से निकाल के चेक कर लेते हैं, ठीक है। बोलो फिर से, ए माइनस बी अपॉन पे बी माइनस सी। अब यहाँ पर क्या ए कितना है, बी आर माइनस में बी, और यहाँ पर कितना आएगा तो सी आर माइनस में सी, वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर बी कॉमन कर ले, आर माइनस 1, यहाँ सी कॉमन कर ले, आर माइनस 1 भी कट गया, तो यहाँ पर आपका बी अपॉन सी आ गया। तो आपका ए अपॉन बी भी हो सकता है, बी अपॉन सी भी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये चीज ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना, क्योंकि आर भी लेते हैं 1 अपॉन आर, 2 कंडीशन होते हैं ना, एक आर 1 से बड़ा होता है, एक छोटा होता है। नेक्स्ट 9 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। और इतना लिमिट ने बहुत परेशान कर रखा, टेंशन मतलब इस वीडियो के बाद लिमिट ही कराने वाला हूं। लिमिट का मतलब क्या होता है, देखो लिमिट का मतलब ये होता है अपने पास कि एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है आपको, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि आपका डिनोमीटर 0 नहीं बनना चाहिए। अगर आपका डिनोमीटर 0 बन रहा है, इसका मतलब क्या, आपको वहां पर कुछ ना कुछ जो है जुगाड़ लगाना पड़ता है ना। जुगाड़ का मतलब क्या, देखना ध्यान से। अगर मान लो यहाँ पर पूछा है लिमिट एक्स टेंड्स टू, मान लो पूछा क्या कहते हैं 2 है, और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन पे एक्स प्लस में 2 दे रखा है, ठीक। अब यहाँ पर जो है एक्स टेंड्स टू -2 है, ठीक है। एक मिनट जो ना ध्यान सुने, कहने का क्या मतलब है। अब मैं यहाँ पर जो है मैंने क्या लिखा, x टेंड्स टू -2 है, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं अगर -2 पुट करता हूँ, दो क्या बन जाएगा, -2 पुट करते हैं 0.0 बन गया। और कभी भी 0.0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए, कभी भी 0.0 फॉर्म या फिर डिनोमीटर 0 नहीं आना चाहिए, नॉट डिफाइन हो जाता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर अपॉन पे एक्स प्लस में 2 कर दिया, ये हो गया एक्स प्लस में 2 और एक बार एक्स माइनस 2, और ये आ गया कितना आपका एक्स प्लस में 2 निकल के आ गया। अब इससे खत्म हो गया। अब एक्स की वैल्यू कहाँ है, -2 है, तो -2 माइनस का 4 निकल के आ गया। तो इस तरह से जो है जुगाड़ लगा के लिमिट निकालना पड़ता है, जब यहाँ पर नॉट डिफाइन या डिनोमीटर 0 बन जाता है। लेकिन अगर डिनोमीटर 0 नहीं बन रहा, न्यूमेटर बन रहा है, तो जो वैल्यू एज इट इज पुट कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, ठीक है। समझ में आया क्या जुगाड़ बनाते हैं, मिटा रहा हूं। अब क्या बोला गया, सिंपल देखो, कह रहा है कि लिमिट एक्सटेंड 0, तो लिमिट
एक्स जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, 1 प्लस में एक्स प्लस में 1 प्लस माइनस में एक्स अपॉन पे 1 प्लस में एक्स पूछा, ठीक है। अब एक्स के लिए जीरो है ना, जीरो पुट करो ना, तो आ गया रूट में 1 प्लस में रूट में 1 अपॉन पे 1 जो कि आ गया 1 प्लस में 1 अपॉन 1 जो कि आ गया 2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखे घबराना नहीं होता, बहुत आसान है। नेक्स्ट 10 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा अगर ए क्रॉस बी दे रखा है, ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। क्या हो गया अपने पास 5 5 इधर रखा है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट सच दैट पहला एलिमेंट जो है, जो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट होता है सेट ए से और ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होता है सेट बी से। यहां पर सेट ए पूछा तो पहला एलिमेंट सारा ए से होगा, तो ए सेट में क्या होगा बताओ, पहला एलिमेंट पूछा है तो 5 5 और 8 8, तो 5,8 जो है आपका सेट ए होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 11 ये आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है एम्पलीट्यूड क्या होगा। एम्पलीट्यूड को आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पर बोलते हैं। हमें यहाँ पर आर्ग्यूमेंट निकालना, पोलर फॉर्म तो डिलीट हो चुका है, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं आपको आना चाहिए। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्स प्लस में आयोटा वाई। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म पे है, नहीं है, तो इसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म पे। उसके बाद जो यहाँ पर हम लोग जुगाड़ कर सकते हैं, या ना भी करना चाहो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से, चलो कर लेते हैं। पहले कितना अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, कितना 1 प्लस में √3 आयोटा अपॉन पे √3 प्लस में 1 दे रखा है, क्लियर यहां तक। अब तो z क्या निकल के आ गया 1 अपॉन पे √3 प्लस में 1 निकल के आ गया, प्लस में √3 अपॉन पे √3 प्लस में 1 और ये आयोटा, ये हमने कर लिया a प्लस में x प्लस में आयोटा y के फॉर्म में हमने कर लिया। अब आर्गुमेंट निकालने के लिए अगर आपको याद होगा मैंने 3 स्टेप में आंसर बताए थे आर्गुमेंट का। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है क्वाड्रेंट को चेक करना पड़ता है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आप देखो ध्यान से, ये x भी पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, इसका मतलब कहाँ लाई करेगा, दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है आपका लाई करने वाला है, अल्फा निकालते हैं ना पहले, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि जो हमारे पास क्या है, कहाँ लाई करेगा, लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पहले क्वाड्रेंट पे जो है वो लाई कर रहा है। उसके हम यहाँ पर अल्फा निकालते हैं, सेकंड स्टेप में अल्फा निकालते हैं। और अल्फा क्या होता है, अल्फा इक्वल टू हमारे पास होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन पे रियल पार्ट ऑफ z का मॉडुलस, ये होता है। अब क्या आएगा बताओ, अल्फा इक्वल टू आ गया tan इनवर्स, अब इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जो हमारे पास आयोटा के साथ है, तो √3 अपॉन पे √3 प्लस में 1 और यहाँ पर आएगा 1 अपॉन में √3 प्लस में 1, इससे कैंसिल हो गया का मॉड, जो कि आपका आ जाएगा tan इनवर्स √3 और √3 होता है 10 पाई अपॉन पे 3, 60 डिग्री पर √3 होता है ना, तो इससे खत्म हो गया। तो आपका अल्फा जो है आपका पाई अपॉन 3 निकल के आ गया दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप पे निकालते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट, और पहले वाले कोऑर्डिनेट के लिए जो आर्ग्यूमेंट होता है वो अल्फा के बराबर ही होता है। यहाँ के लिए क्या होता है, पाई माइनस अल्फा माइनस पाई प्लस अल्फा, ये आपको बता रखा मैंने, तो ये इसके बराबर ही होता है अल्फा के, जो कि आ गया पाई अपॉन 3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं और कैसे निकालते हैं एम्पलीट्यूड अलग अलग कोऑर्डिनेट के लिए मैं डिटेल वीडियो बना के डाला हुआ ज्ञानी क्रीड़ा के प्लेटफॉर्म पे, तो आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट को, या सर्च भी कर सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन, तब से पहले पानी जरूर पीना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, द रियल पार्ट ऑफ दिस, इसका रियल पार्ट क्या होगा। देखो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, अगर मैंने लिखा z इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा वाई, तो यहाँ रियल पार्ट का मतलब होता है x की बात कर रहा है, मतलब इसको पहले हमने x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म पे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा, उसके बाद हम x को कंपेयर करके निकाल सकते हैं। चलिए करते हैं। तो 1 प्लस में आयोटा z इक्वल टू कितना, अपने 1 प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर दे रखा है और अपॉन में 3 माइनस में आयोटा दे रखा है, इस तरीके से, ठीक है। कितना आएगा मतलब बराबर में आएगा 1 का स्क्वायर 1, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2ab अपॉन पे 3 माइनस में आयोटा हो गया, जो कि बन जाए कितना, आयोटा का माइनस में होता है, ये खत्म हो गया, तो हो गया 2 आयोटा अपॉन पे 3 माइनस में आयोटा, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस में आयोटा अपॉन पे 3 प्लस में आयोटा करेंगे, कितना आ गया 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस में आयोटा अपॉन पे a का स्क्वायर माइनस में आयोटा स्क्वायर निकल के आ गया, तो 6 आयोटा है ना, और प्लस में 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन पे 3 प्लस में 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस 1 प्लस हो गया, जो कि आपका आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 प्लस में 6 आयोटा अपॉन पे 4 आपका निकल के आ जाएगा। अब मैं अलग अलग अगर यहाँ पर करूँगा, अलग अलग करूँ कितना आएगा, -2 अपॉन पे 4 प्लस में 6 अपॉन में 4 आयोटा हो जाएगा, z काटेंगे तो z आएगा कितना, माइनस का 1 अपॉन पे 2 और प्लस में 3 अपॉन पे 2 आयोटा। अब पूछा रियल पार्ट तो -1 अपॉन 2 निकल के आएगा, तो रियल पार्ट है कितना आएगा बताओ, वो आएगा आपका -1 अपॉन 2, जो कि मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक बार हम साथ साथ में आंसर चेक कर चलेंगे ताकि दिक्कत ना हो। कौन सा क्वेश्चन अपने पास 12 है ना, 12 का डी, यस ओके ठीक है, नन ऑफ दिस का सही आंसर निकल के आए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 13 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनिए। द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन इतना विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, कितना इंक्लाइन मतलब क्या है कि जो हमारे पास मान लो कोई ये हो गया, अब ये एक्स एक्सिस है, कोई भी लाइन है
ये लाइन दे रखा है, तो इसका ये वाला एंगल कितना होगा आपको निकालना है। और ये क्या दे रखा है आपको, x माइनस में y प्लस में 3 इक्वल टू 0 आपको दे रखा है। अगर आपने ध्यान से अगर पढ़ा है तो आपको पता है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस, अगर c से हम कंपेयर करें तो m क्या आता है, वो आता है आपका स्लोप। क्या निकल के आता है, स्लोप ऑफ लाइन निकल के आता है आपका जो m है। अगर इसे मैं कंपेयर, कितना आएगा, y वहाँ जाएगा तो हो जाएगा y इक्वल टू जाएगा आपका x प्लस में 3। अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ से तो आप साफ साफ देख सकते हो m कितना आ गया, 1 निकल के आ गया। और m क्या होता है, अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो आपका जो m होता है वो होता है tan थीटा निकल के आता है। तो m आपका 1 निकल के आया इक्वल tan थीटा, और या आप बोल सकते हैं कि tan थीटा कितना आ गया आपका 1 के बराबर आ गया। और tan थीटा 145 डिग्री पर होता है, तो tan थीटा इट मींस कितना हो गया, tan 45 डिग्री हो जाएगा। और अगर कंपेयर करेंगे थीटा आ गया आपका 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, थीटा की वैल्यू पुट कर रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर जो है ये आप ध्यान रख सकते हो, है ना। चलते अगले क्वेश्चन 14 आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनेंगे। लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, दो हमारे पास ये कॉमा, ठीक है, दो हमारे पास क्या देखा, -2,6 और एक 4,8, एक लाइन है जो कि इससे पास हो रहा है। इस परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, कह रहा है वो परपेंडिकुलर एक और लाइन जो कि इससे पास हो रहा है, कौन से 8,12 और आपका आ गया x,24 निकल गया। देखो ध्यान से, अगर कभी भी दो लाइन परपेंडिकुलर होता है ना, अगर कभी भी दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उनका जो स्लोप होता है उसका मल्टीपल -1 होता है, आपको पता है। अगर मान लो इसका स्लोप m1 है, इसका m2 है, तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 जो है वो आपका -1 निकल के आता है, ठीक है। जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होता है स्लोप m1 इंटू m2 -1 होता है। अगर दो लाइन पैरेलल होता है तो स्लोप उसका इक्वल m1 इक्वल टू m2 होता है। अब ये m1 क्या है, अगर आपको दो पासिंग पॉइंट दे रखा है तो जो स्लोप होता है m होता है वो होता है y2 माइनस में y1 अपॉन पे x2 माइनस में x1, ये निकल के आता है, ठीक है। कितना आएगा, तो ये m1 की बात करते हैं, तो कितना आएगा 8 - 6 2 निकल के आ गया, 4 - 2 4 + 2 6 हो गया, जो कि आपका 1/3 निकल के आ गया, m1 आ गया। m2 निकालो, m2 निकल के आएगा आपको कितना, 24 माइनस में 12 कितना आएगा 12, और अपॉन पे आएगा x माइनस में 8, ये m2 आ गया। अब आपको तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 जो है वो -1 के बराबर होता है, मतलब क्या है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन पे x माइनस में 8 इक्वल टू आपका -1 होने वाला है। तो 3 चौक 12 निकल के आ गया इस तरीके से, तो आ गया 4 इक्वल टू हो गया -1 मल्टीप्लाई x माइनस में 8, जो कि आ जाएगा आपका -x प्लस में 8, तो आ गया x इक्वल टू आ गया 8 माइनस में 4, x की वैल्यू जो है आपकी 4 निकल के आ गई। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 बहुत आसान है आपका, इस बार जितने भी चैप्टर हैं बहुत ही ज़्यादा आसान है। हाँ, कह सकते हैं कि सेकंड है टर्म 2 है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आपको दे सकता है, लेकिन अगर मैं देखूं तो टर्म फर्स्ट बहुत ही हलवा है, इस बार फुल मार्क्स आ सकते हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। और ये चैप्टर नंबर 10 तो बिल्कुल नकली, 10 और 15 तो सच में कुछ है नहीं। लिमिट में दिक्कत आती है, टेंशन मत लो, इसके बाद लिमिट ही कराने वाला हूँ मैं, बहुत डिमांड है लिमिट की, लिमिट करा दूंगा। फिर चैप्टर 10 या स्टैटिस्टिक में तो फिर भी कुछ नहीं, आपको पता है एक एक्सर पूरी डिलीट हो गई है, मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, खत्म। इसी में पूरे ये 4 टॉपिक में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट 15 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनिए। अ स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड कट वाई एक्सिस एट अ पॉइंट इतना। ओके, डायग्राम बहुत जरूरी है, बहुत समझ में आता है इस तरह से। मान लो कुछ इस तरह से है ना। अब एक लाइन है, ये रहा इस तरह से। अब ये लाइन जो है एक्स के साथ ये जो एंगल बना रही है 135 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है, ठीक है। 135 डिग्री का जो है वो एंगल यहाँ पर आपका बना रही है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। फिर अपने पास क्या है, और कह रहा है कट किसको कर रहा है, ये कट कर रहा है कितने पर, ये कट कर रहा है आपको, बोलो किस पे, ये कट कर रहा है आपको -5 पे, 5 पे। तो -5 0 कॉमा, थोड़ा मतलब उल्टा डायग्राम हो गया, ऐसे बनेगा ये कुछ, ये ऐसे बनेगा इसे, ठीक है, ऐसे बनेगा ये। चल दुआ बताता तुम्हें, डायग्राम देखो, रुको, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया है ना, और ये हो गया, ये नीचे करो थोड़ा सा, और ये ऐसे होगा ये, और जो एंगल बन रहा है अपने पास ये इस तरीके से, ये बन रहा है 135 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और कहाँ कट कर रहा है, ये कट कर रहा है 0, -4 पे हमें यहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है। अब क्या बोलना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब एक बात ध्यान सुनना, किसी भी लाइन की इक्वेशन बताने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ चाहिए होता है, सिर्फ 2 चीज़। कौन कौन सा, पहला उसका स्लोप चाहिए, और दूसरा एक पासिंग पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए, पासिंग पॉइंट चाहिए। एक पासिंग पॉइंट पर चल जाए और एक स्लोप, तो मेरा काम बन जाएगा। अब ध्यान सुने, इक्वेशन क्या होती है, जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन निकल के आता है y माइनस में y0 इक्वल टू m इंटू पर x माइनस में x0, और ये x0 और y0 जो है वो पासिंग पॉइंट ही कहलाता है। अब पासिंग पॉइंट मुझे दे रखा है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना, सिर्फ स्लोप निकालना है, और m इक्वल टू tan थीटा होता है, चेक करो, m होता है tan थीटा, tan थीटा कितना होता है, थीटा कितना दिया हुआ 135 दे रखा है, ठीक है। तो tan हो गया 135 डिग्री, और आपको बता tan 135 लिख सकते हैं,
10 90 प्लस में 45 डिग्री। अगर आपने चैप्टर नंबर 3 सही से पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाया था 90 प्लस थीटा, जब भी 90 प्लस थीटा होता है तो 10 कन्वर्ट इनटू कॉट, और 90 प्लस थीटा मींस थीटा ला इन सेकंड कॉट, और सेकंड कॉट में 10 नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आएगा कितना माइनस का कॉट 45 डिग्री निकल के आएगा, और आंसर आएगा आपका माइनस का 1। तो यहाँ पर स्लोप कितना आ गया, माइनस का 1 निकल के आ गया। स्लोप पर चल गया, पासिंग पर बताइए, बताओ कितना आएगा निकल के, चलिए तो हम करेंगे y माइनस वाई नॉट कितना है, ये x नॉट है, ये y नॉट है, तो आगे y माइनस में माइनस का 4 इक्वल टू m, तो अपने पास माइनस का 1 हो गया, x माइनस में x नॉट 0 निकल के आ गया, ठीक है। तो y प्लस में 4 इक्वल टू माइनस का x हो गया, तो y प्लस में x प्लस में 4 है 3 है, तो माइनस 5 है, सॉरी माइनस 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, 5 है, 5 आएगा, और प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, पूरी दादा कोई सा भी ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ी है मेरे ख्याल से क्वेश्चन में, है ना। 2y कहाँ से आ रहा है बार बार, 15, लेट मी चेक द क्वेश्चन, एक मिनट में क्वेश्चन चेक करता हूँ ये सही तो टाइप हुआ है, एक मिनट दो मेरे को। तीन है ना, अरे हरे ऑप्शन जो है गलत है, ये तीनों ये तीनों ऑप्शन सेम सेम हो गए ना, ये गलत हो गया, तीन ऑप्शन सेम सेम नहीं है। इसमें जो ऑप्शन है, मान लो सेकंड ऑप्शन, ये आपको आंसर पर चल गया, जो भी आंसर को टिक कर देना, ये जो ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन आएगा थर्ड, सी वाले ऑप्शन में दे रखा है ये वाला एग्जैक्ट, एक्स प्लस, यस एग्जैक्टली, तो ये आपका निकल के आ गया, तो डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन आंसर जो है आपको सही करना आना चाहिए, बाकी यहाँ पर मिस प्रिंट है, मेरी गलती है, आई एम सो सॉरी। आप चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनेंगे 16, द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इन चारों में से क्या होगा, सिंपल सा, मैंने आपको अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 जो है वो -1 के बराबर होता है, ये बताया था मैंने। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है, अभी बताया पीछे, m1 उनका स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के बराबर होता है। अब स्लोप निकालना बहुत आसान है, अगर आपको देखा a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं b1y1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का a1x और माइनस में c1 निकल के आएगा, और y1 निकल के आ गया आपका माइनस का a1 अपॉन पे b1 x आ गया, माइनस में c1 अपॉन b1 निकल के आ गया। और अगर कंपेयर करें y इक्वल टू mx प्लस में c से, y1 नहीं है y है, अगर मैं कंपेयर करूं y, ये y है, ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो हमें क्या मिलेगा, स्लोप मिल गया, कितना स्लोप m1 मिल जाएगा आपको, माइनस का a1 अपॉन पे b1 निकल के आ जाएगा, ये आपका स्लोप निकल के आ गया। सेम ऐसे इसका स्लोप निकाल लो, कैसे, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है, तो आगे आपका b2y छोड़ दो, इक्वल टू आगे माइनस में a2x माइनस में c2 निकल के आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये y इक्वल हो जाएगा माइनस में a2 अपॉन पे b2 x और माइनस c2 अपॉन b2 निकल के आ गया। यहाँ कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस में c से, तो आपका निकल के आ गया स्लोप m2 आ गया आपका माइनस का a2 अपॉन पे b2 निकल के आ गया, बोलो कोई दिक्कत। अब इनका प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है, मतलब क्या है कि माइनस का a1 अपॉन पे b1 मल्टीप्लाई माइनस का a2 अपॉन पे b2 जो है आपका -1 के बराबर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि a1 a2, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इक्वल टू माइनस b1 b2 निकल के आएगा, मतलब a1 a2 और प्लस में b1 b2 इक्वल टू 0। चेक करो, a1 a2 b1 b2 a1 a2 b1 b2 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है आपके स्क्रीन के ऊपर। अगर a एंड b आर टू सेट, दो सेट हैं, ठीक है, देन a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, ध्यान सुनेंगे, कभी ऐसा क्वेश्चन है, अगर ए और बी को दो सेट हैं, अब क्या बोला है, देखो ध्यान से, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि जो एलिमेंट ए में भी हो और बी में भी हो। ध्यान सुनना, बहुत आसान है, इसका आंसर ए ही निकल के आएगा, ठीक है। देखो क्या सुनना, मैंने बोला ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो ए में भी है और बी में भी है। अब मतलब इसमें जो भी एलिमेंट आएगा वो ऑलरेडी ए के अंदर है, तो ए को यूनियन करेंगे वो उसी एलिमेंट के साथ जो कि ऑलरेडी ए में है, तो क्या निकल गया, ए ही तो निकल गया चाचा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं 18 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। ओके, क्या अगर एफ एक्स दे रखा है, यहाँ लिमिट ही नहीं है, लिमिट किस पे, अच्छा एक्स टेंड्स टू 1 पे पूछेगा, एक मिनट ना, यहाँ पर जो है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 है, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ठीक है, मैं चेक भी कर लेता हूँ, में ठंडक मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 जो है अपने पास एक्स टेंड्स टू, यस एग्जैक्टली 1 पे, 1 वैल्यू क्या होगी, नहीं निकालना है, लिमिट निकालना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो
जब भी हम लिमिट निकाल रहे होते हैं तो यहाँ पर क्या है ना, ब्रेक हो रहा फंक्शन, 1 से छोटे के लिए अलग फंक्शन है, 1 से बड़े के लिए अलग फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं। तो जब दो अलग अलग फंक्शन होना, एक को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते, एक बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आना चाहिए तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो वही वैल्यू, जो दोनों की वैल्यू आई वही लिमिट की वैल्यू होती है। तो बात समझो मैंने क्या बोला। जब भी हमारे पास क्या होता है, अगर मान लो केवल एक ही फंक्शन हो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो एक्स की जो भी है, आपका लिमिट निकल के आता है। लेकिन अगर फंक्शन ब्रेक हो रहा है पॉइंट पे, 1 से बड़े के लिए अलग है, 1 से छोटे के लिए अलग फंक्शन है, तो एक को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, एक को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। दोनों की वैल्यू जो है आपकी सेम आनी चाहिए तभी लिमिट एग्जिस्ट करता है, और लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगा तो वही आंसर निकल के आएगा जो कि हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में निकल के आया था। कहना होता क्या हुआ, मान लो एट एक्स इक्वल टू, अगर मैं 1 की बात करूं लेफ्ट हैंड लिमिट में, ठीक है, तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू, ठीक है, 1 माइनस के लिए क्या फंक्शन है, 1 माइनस के, एक से छोटे के लिए जो फंक्शन है वो आपका कितना 3x माइनस 1 है, तो आपका निकल के आ गया कि लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू 1 माइनस के लिए आपका फंक्शन क्या है 3x माइनस 1। तो आंसर लिखो 3 इंटू क्या कहते हैं अपने पास माइनस 1 कितना आ गया आपका 2 निकल के आ गया। अब अगर मैं आर एच राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स कितना निकल गया आपका, वो आ गया लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन क्या अपने पास, फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो कि आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 जो कि आ गया 2 निकल के आ गया। तो हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वैल्यू कितना आएगा 2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 19 इज आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनिए। क्वेश्चन 19 कह रहा है द वेरियंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। अच्छा, 20 ऑब्जर्वेशन का वेरियंस जो है 5 दे रखा है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 देन द न्यू वेरियंस, और क्या होगा। आय हाय, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप देखते कर लोगे। ऑप्शन बी इज राइट है। पहले ट्रिक समझो। ट्रिक क्या करना अपने, सिंपल सी बात है, जो भी अपने पास कितना ऑप्शन है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, हर ऑब्जर्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखना, उसका डबल करके जो वेरियंस है उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 2 4 मल्टीप्लाई 5 20, तो ये निकल के आएगा। ठीक है, अब कैसे करना सुनो, कॉन्सेप्ट बताता हूँ। वेरियंस सिग्मा स्क्वायर कितना होता है, वो होता है आपका 1/n सिग्मा ऑफ i गोज टू 1 टू i गोज टू 20 तक दे रखा ना जो भी है ना, n, और आपका आता है xi माइनस में x का जो है आप x बार का होल स्क्वायर निकल के आता है। यही होता है फॉर्मूला, इतना क्लियर सभी हो। xi माइनस में x की और बार का मॉड का होल स्क्वायर निकल के आता है। अब क्या बोला है, अब ये कह रहा है सारे ऑब्जर्वेशन को, हर ऑब्जर्वेशन को डबल कर रहे हैं। तो जब भी ऑब्जर्वेशन को डबल करते हैं तो मीन भी डबल होता है। देखो कैसे, मान लो मेरे पास 3 नंबर थी, 1 और 2 और 3, मीन कितना आएगा 1 प्लस में 2 प्लस 3/3, सिंपल है, क्योंकि आपका आगे कितना 6/3, 2 निकल के आ गया। अच्छा एक बात, अगर मैंने सारे ऑब्जेक्ट को डबल कर दिया, 2 कर दिया, 2 4 3 2 6, अब कितना मीन आएगा 2 प्लस 4 प्लस 6/3 जो कि आएगा 12/3 जो कि 4 आएगा। तो पहले के मुकाबले मीन क्या होता है, डबल होता है। इसका मतलब सारे ऑब्जर्वेशन को डबल करने से आपका मीन भी डबल हो जाएगा, और सारे ऑब्जर्वेशन तो डबल हुए हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इतना निकल के आएगा आपका 1/n सिग्मा i इक्वल टू n, समझना ठीक है, i इक्वल टू n तक। तो ये जगह अपना ये डबल हो गया तो 2xi है ना, और ये भी डबल हो गया 2x का होल स्क्वायर। अब ये 2 है, 2 बाहर आएगा, 2 कॉमन कर लेंगे, 2 बाहर आएगा 4 टाइम्स हो जाएगा 4, और 4 को बाहर कर लो तो ये आएगा इतना, कितना हो गया 4, और हो गया 1/n है ना, सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 तो i इक्वल टू n, और ये आ गया आपका कितना xi माइनस में x ऊपर बार का होल स्क्वायर। अब ध्यान सुनना, अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 20 दे रखी है, सॉरी 5 दे रखी है ना, 5 दे रखी है, तो कितना का नया वाला 4 × 5, तो आपका कितना आ गया, वो आ गया 5 के 20 निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। तो जितने नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका स्क्वायर करके आपको पहले वाले के वेरिएंस से मल्टीप्लाई करना, नया निकल के आता है। नेक्स्ट चलता 20 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन कितना निकल जाएगा, तो जल्दी से फटाफट से कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, आपने पहले नॉर्मल मीडियन निकालना है, तो पहले मीडियन निकालते हैं। पहला काम क्या है, मीडियन निकालने का, कि मीडियन कितना निकल जाएगा। और मीडियन निकालने के लिए आपको पहले इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में लगना पड़ेगा। तो सब छोटा नंबर 3 है, 3 आया, 3 कितनी बार 2 बार है, तो 3,3 हो गया, देन कितना आ गया 4 आ गया, देन आ गया 5, देन आ गया 7, देन कितना अपने पास 9 आ गया, फिर कितना आ गया 10 आ गया, फिर कितना आएगा बोलो 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 12 आ गया, 12 का फिर आएगा 18, फिर आएगा 19, फिर आएगा 21। चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। पहले निकालते हैं। अब क्या करना, मीडियन निकालेंगे, गिनने 11 नंबर है तो n 11 निकल के ऑड है। ऑड के लिए क्या होता है मीडियन, तो ऑड के लिए जो मीडियन होता है अपने पास m जो है, अपने पास m इक्वल टू आ जाएगा कि n प्लस में 1/2, ये वाला नंबर होता है जो कि आ गया 11 + 1 12/2, और ये हो जाएगा आपका 6th नंबर। तो 6th नंबर मीडियन होगा 1 2 3 4 5 6 9, तो आपका मीडियन जो है आपका 9 निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ नहीं आई, तो ये मीडियन हो गया। हमें निकाला मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अबाउट मीडियन निकालना है, तो कैसे करेंगे, अब देखो ध्यान से, हमने क्या करना,
अब आपको सेकंड में क्या निकालना होता है, आपको निकालना है एक्स आई माइनस में एम का मॉड, ये निकालना होता है। फिर उसका मीन निकालते हैं, आपको पता ही कैसे निकालते हैं। अब एक्स आई माइनस में एम कितना निकल के आएगा, बताओ। एक्स आई माइनस में एम का मॉड मतलब पॉजिटिव लेनी है। अब 9 में से 3 गया, ठीक है, कितने गया पे 6 का, तो 6, ठीक है, और कॉमा 3 और फिर 6 आएगा, कॉमा 9 और 4 है 5, फिर कॉमा फिर आएगा 5 और इसमें 4, फिर आएगा 2, ठीक है, कॉमा 0, कॉमा 1, कॉमा, ठीक है, 1 आ गया, कॉमा कितना 9 3 12 होते हैं, और कॉमा 9 9 18, कॉमा फिर 10 आएगा, फिर 12 निकल के आएगा। तो ये हमने निकाल लिया, एक्स आई माइनस में हम निकाल लिया। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या होता है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन मीडियन, सॉरी मीडियन जो होता है वो कितना निकल के आएगा, वो आएगा सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस में एम अपॉन पे कितना, हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन एन, तो कितना हो गया, जोड़ो सबको, 6 6 12 हो गया, 12 और 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 24 27, 27 और 9 27 और 9 27 और 9 36, 36 और 10 46, 46 और 12 58, तो 58 अपॉन पे एन कितना 7 निकल के आएगा, तो आएगा 7 पंचे और समथिंग 7 पच्चे 55, हाँ 5.2727 डॉट चलता रहेगा, तो 5.27 ऑप्शन में सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो ये ध्यान रखना मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालते हैं, पहले मीडियन निकालना है, फिर सभी एलिमेंट को माइनस करना है, उसका मीन निकाल देना है, खत्म। नेक्स्ट चलते हैं 21 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट, इतना इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है, कितना आसान है, एक्स की। देखो चेक करो, क्या एक्स को 0 पुट करने से, क्या एक्स को 0 पुट करने से यहाँ पर आपका नॉट डिफाइन बन रहा है, नहीं बन रहा, तो 0 पुट कर सकते हो, तो आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पुट करना किसमें, कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स में, तो क्या आ गया कॉस 0 डिग्री अपॉन पाई माइनस 0, कॉस 0 होता है 1 अपॉन पाई, ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। लिमिट दिखने में लगता है डेंजर, लेकिन लिमिट है बहुत आसान। अगला 22 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर को कह रहा है सेट दे रखा है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6, ठीक है, क्या हमारे पास लेस देन 6, और एक और दे रखा है 3x माइनस 1 इज एन इवन नंबर, दो अलग दे रखे हैं, ठीक है, और इन रोस्टर फॉर्म इज, अच्छा रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ओके 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 ओके, अच्छा इस पूरे को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, पूरा सेट है, क्या सेट है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर 6 से कम हो, और 3 की पावर x माइनस 1 जो इवन नंबर हो, ओके। अब 6 से कम मतलब हो गया अपने पास 1 2 3 4 5 और 6, यही वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर चेक करो, तो 3 की पावर 1 कितना हो गया, ये आ गया आपका 2 इवन, ये सही है। 3 की पावर 2 माइनस 1 कितना आ गया, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, ये भी इवन है। 3 की पावर 3 माइनस 1 27 माइनस 1 कितना आ गया 26, ये भी इवन है, ठीक है। 3 की पावर 4 माइनस 1 तो आ गया मेरे ख्याल 81 माइनस 1 कितना 80, ये भी इवन है। और 3 की पावर 5 माइनस 1 तो 243, ये भी इवन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, सारे याद आएंगे 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसने क्या बोला, 3 की पावर x माइनस 1 इवन होना चाहिए। आप देखो ना, सारी वैल्यू पुट करने पर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे कम नहीं, ये नहीं, क्या आएगा, सॉरी बी नहीं, ए होगा। 6 से कम लेस देन 6 बोला, 6 को इंक्लूड नहीं करना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द नेक्स्ट। 23 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा, अगर एफ एक्स दे रखा है एक्स की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 और एफ एक्स प्लस में एफ 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है। ओके, अगर आपको दे रखा है एफ एक्स कितना आएगा, ये दे रखा है एक्स की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, और अगर निकालना इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन एक्स निकालना है, तो एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स कर दो, तो ये एक्स जगह 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 3 और ये जगह एक्स की पावर 3 निकल के आएगा। अब दोनों को जोड़ना है, तो एफ एक्स प्लस में एफ 1 अपॉन पे एक्स निकल के आएगा आपका एक्स की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस में 1 अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस में ये आ गया आपका श्याऊ 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 श्याऊ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसी भी क्वेश्चन में नहीं रहेगी पीड़ा, देख रहे हो आप ज्ञानी कीड़ा। नेक्स्ट चलते हैं 24, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। द फर्स्ट एंड 8 टर्म ऑफ एन जीपी इज आर इतना। फर्स्ट टर्म ए दे रखा आपको एक्स की पावर -4 और 8 टर्म ए 8 दे रखा आपको कितना एक्स की पावर 52। 8 का मतलब होता है ए आर की पावर 7 दे रखा आपको एक्स की पावर 52 दे रखा, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करो, कितना आएगा एक्स की पावर -4 मल्टीप्लाई आर की पावर 7 इक्वल टू हो गया एक्स की पावर 54, ठीक है। तो हो गया आर की पावर 7 निकल के आएगा आपका एक्स की पावर 54 प्लस में 4, तो आर की पावर 7 आ गया आपका एक्स की पावर 58 निकल के आ गया, ठीक है। हाँ, आर की पावर 7 कितना है 58, 58 अब 58 कितना होता है 50, हाँ 58 आएगा, ये नीचे आएगा जुड़ेगा, ठीक है। आर की पावर 7 7 8 अच्छा 7 8 जा 50
56 52 है, 2 है यार। मैं अभी ना वही मेरे को ही गड़बड़ क्या हो रही है। 52 है ना, तभी को आंसर क्यों नहीं आ रहा। अब हो गया ना, अब तो हो ही गया पूरा, बचा ही नहीं कुछ। 52 था ये, 52, 52 प्लस 4 56 हो गया। अब ध्यान सुने, तो आर की पावर 7 आ गया, इसलिए तो मैं एक्स की पावर, एक्स की और 8 की पावर 7, तो 856 कंपेयर करूँ पावर से, तो आर आप गया एक्स की पावर 8 निकल के आ गया। अब आर भी पता है, ए भी पता है, क्या निकालना है। कह रहा है इफ द सेकंड टर्म इज एक्स की पावर टी। अगर सेकंड टर्म एक्स की पावर टी है, मतलब ए आर अगर आपका एक्स की पावर टी दे रखा है, तो टी क्या होगा, ए कितना अपने पास एक्स की पावर माइनस का 4, आर कितना अपने पास एक्स की पावर 8 इक्वल टू एक्स की पावर टी हो गया। तो एक्स की पावर माइनस 4 प्लस में 8 इक्वल टू एक्स की पावर टी हो गया। तो एक्स की पावर 4 इक्वल टू एक्स की पावर टी कंपेयर करेंगे, टी इक्वल टू 4 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 25। ये आपके स्क्रीन को फास्ट कर रहा हूँ सो दैट कि जल्दी क्वेश्चन हम कर सके। द इंटरवल ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये ओपन है क्लोज्ड है, ये बी वाला ओपन है, ये वाला क्लोज्ड है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 26 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, द डोमेन फॉर विच द फंक्शन दिस एंड दिस इज इक्वल। कह रहा डोमेन क्या होगा अगर एफ एक्स जी एक्स के बराबर है। अगर आपका एफ एक्स जो है वो जी एक्स के बराबर है, क्या निकल के आएगा देखो, प्लस में 3x माइनस में 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। माइनस का 4 और 3, माइनस का 4 और 3 कितना आएगा, माइनस का, बोलो 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 बोलो, -1 नहीं, -4, 4 माइनस पे, हाँ 4 माइनस 3 इस तरह से। तो 2x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब x कॉमन कर लो, कितना आएगा 2x प्लस में, सारा कॉमन इसमें कर दिया नहीं, 2x स्क्वायर -1 है, 1 माइनस 3x है, प्लस में 3x, ओके प्लस में -2, -4 और 3 आना चाहिए। हाँ वन, मेरा भी दिमाग, तेरा भी दिमाग चल गया है, जाएगा 1, ठीक है। तो 1x है, तो 2x कौन करेंगे, x प्लस में 1 आएगा। अब हुई ना बात, ये हुई ना बात। चलो अगर 2x कॉमन कर लेंगे तो आएगा x प्लस में, बताओ 2 आएगा, -1 कॉमन करेंगे तो x प्लस में 2 निकल के आएगा इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, x प्लस 2 एक तरफ कर लिया और 2x माइनस 1 एक तरफ कर लिया, इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से x के लिए कितना आ गया -2 और यहाँ से x कितना आ गया 1/2। तो -2 से 1/2 तक, और जो कि आपका है कोई सा भी नहीं, कोई सा भी नहीं, गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने कोई, -1/2 और -2, हाँ ये रहा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। -2 और 1/2 पे आपका निकल गया। एक बार आंसर करता हूँ, 26 जो है अपने बी निकल के आना चाहिए, 26 है ना अभी, यस 26 सही है बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 27 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा हमारे पास कह रहा है द लाइन दिस एंड दिस विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस इफ। अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, इसका मतलब वहां पर केवल एक्स की वैल्यू होती है, वहां पर वाई 0 होता है, वाई पूरा 0 होता है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 3x माइनस में y प्लस में 5 दे रखा है, प्लस में 2 लैम्डा x, लैम्डा बोलते हैं, माइनस में 3 लैम्डा y और उसके माइनस में 4 लैम्डा इक्वल टू 0 निकल के आ गया। x वाले एक तरफ कर लो 3x प्लस में 2 लैम्डा x और y वाले एक तरफ कर लो माइनस में 3 लैम्डा y और बचा कुचा माल एक तरफ कर लो। इस तरह से कितना होगा 0 निकल, x कॉमन करेंगे तो आ गया 3 प्लस में 2 लैम्डा, ठीक है, माइनस y कॉमन करेंगे तो 1 प्लस में 3 लैम्डा और प्लस में 5 माइनस में 4 लैम्डा इक्वल टू 0। हमें पता है कि y वाले क्या होता है 0 होता है, y जो क्वांटिटी क्या होता है 0 होता है। मतलब क्या हुआ हमारे पास 1 प्लस में 3 लैम्डा इक्वल टू 0, 3 लैम्डा इक्वल टू माइनस का 1, लैम्डा इक्वल टू -1/3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों करा, और अगर ये पैरेलल होता है x एक्सिस के तो यहाँ पर x को 0 करते हैं, y एक्सिस के पैरेलल है तो y को 0 करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपने कौन सा क्वेश्चन 28 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये दो इक्वेशन दे रही है, इसका रूट्स निकालना है। क्लास 10 की चीज डाल दी है इन लोगों ने तो नीचे 1 लगाओ, नीचे 1 लगाओ, सीधा एलसीएम लगाओ, x मल्टीप्लाई x माइनस 1 माइनस में 2 अपॉन पे x माइनस 1 हो गया, और इक्वल टू हो गया x माइनस 1 माइनस में 2 अपॉन पे x माइनस 1। ये क्यों दिया समझ नहीं आता, ये खत्म हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2 इक्वल टू x माइनस में 3 निकल के आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस 2 प्लस में 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 2x और प्लस में 1 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। अब क्या बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आपको इक्वल रूट्स निकलेंगे, 2 इक्वल रूट्स 1 और 1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 29 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, तो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है
कि लेट ए इज सेट है हमारे पास 1 2 3 4 ओके, एंड बी एक और सेट है 1 5 9 11 15 और 16, एंड एफ दे रखा 1,5 2,9 3,1 4,5 2,11, ठीक है, ये डॉट नहीं है, ये एक कॉमा है, ठीक है। देन कह रहा है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या एफ रिलेशन है ए से बी तक का, क्या एफ फंक्शन है ए से बी का, या दोनों है, या इनमें से कोई सा भी नहीं। अब आपको जो है ये बताने के लिए आपको अच्छे से रिलेशन पता होना चाहिए, फंक्शन पता होना चाहिए। अगर रिलेशन की डेफिनेशन और फंक्शन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये फिर ऑप्शन शी टिक करेंगे, वरना इंडिविजुअली ए और बी में से कोई हो सकता है। रिलेशन का मतलब होता है कि कोई सेट ए है, एक सेट बी है, दो अलग सेट हैं। अब ऐसे ऑर्डर पे जिसमें पहला एलिमेंट जो है वो सेट ए से हो और दूसरा एलिमेंट हो सेट बी से, उसे बोलते हैं हम लोग रिलेशन। अब चेक करो 1,5, ठीक है, तो पहला एलिमेंट 1 और दूसरा 5, ठीक है। इसमें चेक करो 2 9, तो 2 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, ठीक है। 3,1, 3 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, ठीक है। अब 4,5, 4 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर, ठीक है। और 2,11, 2 यहाँ पर है और 11 यहाँ पर है। इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन तो है, ये रिलेशन तो है। अब हमें ये चेक करना कि क्या फंक्शन है कि नहीं है। अब फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होती है, देखो फंक्शन की सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास सिंपल डेफिनेशन क्या है, हमारे पास दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, लेकिन एक ही एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, ठीक है। दो अलग अलग एलिमेंट की सेम ही हो सकती है। कहने का मतलब क्या है कि मान लो मैंने बोला हमारे पास एफ एक्स दे रखा कितना, मान लो दे रखा आपको कितना एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो अगर आप -2 भी पुट करोगे तब भी आपका कितना आंसर आएगा, 4 निकल के आएगा, और 2 भी पुट करोगे तब भी आपका 4 निकल के आएगा। इसका मतलब दो अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज आंसर आ सकता है, ये फंक्शन कहला सकता है। लेकिन 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 ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई फंक्शन दे रखा है, हमारे पास दे रखा है 2x दे रखा है, और आपने x = 1 पुट करा तो यहाँ पर अभी 2 1 जा 2 निकल के आ गया, और थोड़ी देर बाद जो है आपने 1 दोबारा पुट किया तो ये 3, ये कुछ और वैल्यू देने लगा। ऐसा नहीं होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, एक ही एलिमेंट की दो इमेज पॉसिबल नहीं है। तो अब यही चेक करना कि क्या ऑर्डर पे में एक एलिमेंट की दो इमेज तो नहीं बन रही, चेक करते हैं। 1 की इमेज 5 है, ओके, 2 की इमेज 9 है, ठीक है, 3 की इमेज 1 है, ठीक है, 4 की इमेज भी 5 है, तो 1 की इमेज भी 5, 4 की 5, 1 की भी 5, 4 की 5, ये चल सकता है। अब 2 की 11, ओए होए, यहाँ पर 2 की इमेज 9 थी और यहाँ पर 2 की इमेज 11 हो गई, गलत हो गया, नहीं हो गया। एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर। ये केवल रिलेशन है, एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो आप आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 30, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। इफ द पॉइंट दिस आर कॉलिनियर, देन इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो साफ सीधी बात है, अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर होते हैं मतलब क्या, एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। अगर एक ही स्ट्रेट लाइन का ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो स्लोप होता है, अगर मान लो मैं इन दोनों से स्लोप निकालूं और इन दोनों स्लोप निकालूं, तो ये स्लोप जो है दोनों का बराबर बराबर निकल के आता है, ठीक है। कहने का मतलब कि हमारे पास अगर मान लो मैंने एक ये लाइन खींची है और ये ए बी सी कॉलिनियर है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ ए बी लाइन का जो स्लोप है वो बराबर आता है स्लोप ऑफ बी सी की। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चैप्टर 10 आप लोगों ने पढ़ा हुआ। अब क्या करना है, अगर आपको स्लोप निकालना है ए बी का, मान लो स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने का तरीका होता है y2 माइनस में y1 अपॉन पे x2 माइनस में x1। ये होता है आप लोगों का स्लोप निकालने तरीका, क्लियर यहाँ तक, ऐसे निकालते हैं। अब ये हो गया x1 y1 x2 y2, तो कितना आएगा 2 माइनस में y, तो 2 माइनस में y अपॉन में 1 माइनस x, और स्लोप बराबर आएगा 4 माइनस 2, कितना है 4 माइनस 2 अपॉन में माइनस 3 माइनस 7 निकल के आएगा, क्लियर यहाँ तक। अब सॉल्व कर देंगे तो 2 माइनस में y अपॉन में 1 माइनस में x इक्वल टू आ गया आपका 2 अपॉन में माइनस का 4, ये कट के कितना आ गया, तो 2 माइनस में y अपॉन में 1 माइनस x इक्वल टू आ गया 1 अपॉन माइनस का 2। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जगह 2 माइनस का 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस में y बराबर है 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस में x आ गया। सॉल्व करें, -4 प्लस में 2y इक्वल टू हो गया 1 माइनस में x, ये इधर आएगा x प्लस में 2y माइनस में 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी को, एक बार चेक करो फिर से, माइनस होना, ठीक है। तो कितना होगा 4 माइनस में, तो x प्लस में 2y माइनस का 4, नहीं और -4 हो गया, और ये इधर आएगा माइनस का 1 निकल के आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो x प्लस में 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किसी भी क्वेश्चन में नहीं रहेगी पीड़ा, अगर आप देख रहे हो ज्ञानी कीड़ा। अगर वीडियो पसंद आ रही, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगला क्वेश्चन 31 ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। ओके, लिमिट लिमिट लिमिट, क्या बात है, लिमिट तो बहुत प्यार होगा आप लोग को ना। लिमिट कैसे निकालेंगे, अब देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि लिमिट निकालने का तरीका क्या होता है कि लिमिट में आपको जो वैल्यू दे रखी है, लिमिट की वैल्यू 0 है तो 0 पुट कर दो, लेकिन ये शर्त है कि आपको वहां पर जो डिनोमीटर में 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमीटर 0 होगा तो नॉट डिफाइंड बन जाता है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, मैं समझाता हूँ। तो हमने कुछ यहाँ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब x टेंड 0 है, जुगाड़ कैसे लगाएं, आपने ये चीज़ें पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्या पढ़ा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि साइन x अपॉन पे x ये होता है इक्वल टू 1 होता है, ये पढ़ा हुआ है। ये 1 बोला या स्क्वायर बोलो क्यूब बोलो, ये सारा क्या होता है अपने पास, ये सारा होता है हमारा 1 निकल के आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और कॉस में भी रिलेशन होती है, वहाँ 0 निकल के आता है। तो हम कुछ करेंगे, देखो यहाँ पर ना 3x है, तो मैं कुछ ना ऐसे जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि मैं इस तरह से इसको यूज़ करूँ। अब इसको यूज़ करने के लिए एक तरीका क्या होता है हमारे पास, कहाँ गए भाई साहब, इसको यूज़ करने का तरीका क्या है अपने पास,
कि यहाँ पर जो है सेम सेम यहाँ 3x है तो यहाँ पर 3x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 3x ना हो गया, x² है। तो यूँ कर दे, एक काम करो, तो 2 मैंने क्या करा, 9 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, देखना 9 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और मैं 9 से नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, बन गया 9x का स्क्वायर। क्लियर है, 9 से ऊपर क्या नीचे किया। अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट है ना x टेंड्स टू 0। अब हो गया 9 दूनी 18 हो गया इस तरीके से। अब ये लिख सकता हूँ मैं साइन 3x अपॉन पे 3x का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आए, लिख सकते लिख सकते। अब बन गया साइन एक्स अपॉन एक्स की तरफ बन गया। ये सारा कितना हो गया, ये आपका 1 निकल के आ गया और 18 इंटू 1 कितना हो गया, 80 निकल के आ गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लिमिट बहुत आसान है, मत घबराओ, जब मैं लिमिट कराऊंगा इस चैप्टर ये खत्म होने के बाद तो बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, लिमिट से डरने की बात नहीं है ना। नेक्स्ट 32 ये आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा इफ एक्स प्लस में आयोटा वाई दे रखा 1/रूट एक्स प्लस में आयोटा वाई मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल दे रखा ए प्लस में आयोटा बी। ठीक है, एक्स वाई ए बी क्या है, बिलोंग्स रियल नंबर है, तो एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी की क्या वैल्यू निकल गई हमसे पूछ रहे हैं। आइए सॉल्व करते हैं। तो इधर का एक्स, ठीक है, एक्स प्लस में आयोटा वाई की पावर है ये 1/3, ठीक है, इक्वल दे रखा अपने पास कितना, ए प्लस में आयोटा बी, ये पावर है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है, आप देखो क्यूब है, यहाँ पावर 1/3, अब पावर 1/3 हमने पढ़ा नहीं है भाई, स्क्वायर पढ़ा है, क्यूब पढ़ा है, तो 4 भी चलो निकाल सकते, लेकिन 1/3 हमने पढ़ा नहीं। एक काम क्यूब कर दो, क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड, बोलो क्यूबिक बोथ साइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स प्लस में आयोटा वाई, क्यूब करते हैं यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ए प्लस में आयोटा बी की क्यूब, है ना। अब क्यूब क्या होता है, आपको होता है ए का क्यूब, है ना, और प्लस में बी का क्यूब और प्लस में 3a² बी, है ना, और प्लस में 3ab² निकल के आएगा। क्लियर है, सॉल्व करें। अब आपको होता है a² प्लस में, अब आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये लिख सकते हैं हम कितना, ये आएगा -1 मल्टीप्लाई b इंटू आयोटा, ठीक है, प्लस में 3a² आयोटा b, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस में 3ab का स्क्वायर निकल के आ गया। अब ये बन जाएगा आपका कितना, a² है ना, इसको साथ में कर रहा हूँ, माइनस का 3ab का स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया प्लस में 3a² आयोटा b, और माइनस में b आयोटा निकल के आ गया। अब यहाँ पर कुछ कॉमन कर सकते हैं हम लोग, क्या कॉमन करेंगे, यहाँ पर a कॉमन कर लो, तो a कॉमन करेंगे तो आएगा अपने पास a माइनस में 3, है ना, b² निकल के आएगा, और प्लस में यहाँ पर क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पर आयोटा b कॉमन कर लो, तो आयोटा b कॉमन करेंगे अपने पास तो आपका आ जाएगा 3a² माइनस में कुछ नहीं आएगा, 3a², ये b कहाँ से है, खाली b क्यूब है, सॉरी b क्यूब है ना, तो b² निकल इस तरीके से, है ना, क्लियर है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से 3a² भी है ना, 3, ठीक है, इतना क्लियर हो सभी को, कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चेक करो एक बार, चेक करो, ये 3a का स्क्वायर है, यहाँ पर a² आना चाहिए था, चेक करो a² आ गया, यहाँ पर a² है, यहाँ पर अच्छा a क्यूब है, ये वही मैं कहूँ क्या हो रहा है, ये a क्यूब है, ठीक है, ये a क्यूब है तो a² आएगा। अब ठीक है, क्लियर, यहाँ a क्यूब निकल के आया, ये निकल के आएगा अपना कितना, x प्लस में आयोटा वाई निकल के आ गया। अच्छा अगर मैं कंपेयर करूँ तो x कितना आ गया, x निकल के आ जाएगा अपने पास, रियल पार्ट को कंपेयर करो तो a² माइनस में 3b का स्क्वायर निकल के आएगा, और हमारे पास कितना आएगा, और y कितना आ गया, एंड y निकल के आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा b इंटू पर 3a² माइनस b² निकल के आ गया। हमें निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी। अब x अपॉन a करो, तो x अपॉन a का मतलब हुआ a से a खत्म हो गया, और y अपॉन b का मतलब हुआ b से b खत्म हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर माइनस में 3a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर निकल के आ गया। अब कितना हो गया, ये अपने पास ये आ गया आपका माइनस में 2a का स्क्वायर माइनस में 2b का स्क्वायर, -2 कॉमन कर लेंगे, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दिखने में लगेगा क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन बहुत आसान होगा, किसी भी क्वेश्चन में नहीं रहेगी पीड़ा, देख रहे हो आप ज्ञानी कीड़ा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 33, ये आपके स्क्रीन के ऊपर, द वेरियांस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, आया है क्या, हलवा पकड़ा दिया आपको। तो वेरियांस क्या होता है, वेरियांस का मतलब क्या होता है अपने पास, ये होता है, ये रहा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरियांस बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर को, वो होता है 1/n सिग्मा ऑफ i गोज टू 1 टू i गोज न, और हमारे पास होता है एक्स आई माइनस में एक्स बार का, एक्स मतलब मीन का होल स्क्वायर, ये होता है हमारे पास वेरियांस का फॉर्मूला, हमने अभी पीछे निकाल के देखा भी था। अगला हमारे पास 34, ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनिए, कह रहा अगर ए दे रखा 1,2 सेट ए दे रखा है, बी दे रखा है सेट 1,3, कह रहा देन ए क्रॉस बी का मतलब कि ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, और यूनियन बी क्रॉस ए। ओके, बहुत सिंपल है, तो पहले निकालते हैं ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, जो कि आएगा आप कितना, 1,2 को क्रॉस करना है किससे वालों, 1,3 से क्रॉस करना है। क्रॉस का मतलब क्या होता है कि पहला एलिमेंट सेट 1 से, दूसरा एलिमेंट सेट 2 से, ठीक है, तो आएगा 1,1 निकल के आएगा, पहला ऑर्डर पेयर, 1,3 दूसरा ऑर्डर पेयर, 2,1 तीसरा ऑर्डर पेयर, और 2,3 ये हमारे पास ऑर्डर पेयर निकल के आ गए। अगर बी क्रॉस ए की बात करें, उल्टा करना है, कितना आएगा 3,1, ठीक है, क्रॉस में कितना आएगा अपने पास, सॉरी 1,3 है ना, ये 1,3 है, भावुक हो गया मैं थोड़ा,
जाएगा आपका 1,3 है ना, और फिर 1,2 इससे क्रॉस कराएंगे तो कितना आएगा बताओ। पहले एलिमेंट हो गया 1,1 निकल के आएगा, और फिर आएगा 1,2 निकल के आएगा, फिर आएगा 3,1 और फिर निकल के आएगा 3,2। ये जो है आप लोग का दोनों निकल गया। अब क्या निकालना हमें निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन निकालना है बी क्रॉस में ए, ये हमें निकालना है। मतलब क्या दोनों को हमें यूनियन करके लिखना है। तो बताओ कितना आएगा। ये हो गया अपने पास 1,1, ठीक है, और वो कितना आएगा 1,3। देखो रिपीट तो नहीं हो रहा कोई, 2,1 हो गया और 2,3 निकल के आ गया, तो साथ में आगे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 1,2 आ गया और फिर 3,1 आ गया और फिर 3,2 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा होगा बताओ। इसका मतलब हम जो है लिख सकते हैं यहाँ पर 1,3 है ना, 1,3 आ गया, 2,3 आ गया, 3,1 आ गया अपने पास। ये रहा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको थोड़ा अलग अलग एलिमेंट का जो सेट के अंदर एलिमेंट की अरेंजमेंट मायने नहीं रखती, ध्यान रखना सेट के अंदर। और एलिमेंट रिपीट भी नहीं होता, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है। अगर आपको सेट में चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर 5, चैप्टर 9 में कोई भी प्रॉब्लम आती है, 4 चैप्टर मैंने बहुत डिटेल में समझा हुए हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद चैप्टर हम लोग 13 करेंगे पहले, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, तो बड़े अच्छे समझाऊंगा। नेक्स्ट 35 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। दो हमारे पास अलग अलग स्ट्रेट लाइन दे रखा है, कह रहा है इनके बीच में एंगल कितना होगा। तो सिंपल से याद है, आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन, ठीक है, बिटवीन की स्पेलिंग में कोई याद नहीं, टू लाइंस कितना होता है हमारे पास, वो होता है tan थीटा इक्वल टू होता है अपने पास हमारे पास मॉड ऑफ m2 माइनस में m1, ठीक है, अपॉन पे 1 प्लस में m1 m2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एंगल का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें m1 m2 निकालना पड़ता है। देखो पहली लाइन क्या है, पहली लाइन है y इक्वल टू कितना है 2 माइनस में √3 इंटू एक्स प्लस में 5। अगर इसे मैं कंपेयर करूँ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस में c से, तो मैं कितना मिलेगा m1। तो पहले का स्लोप मिल गया 2 माइनस में √3 निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ आई नहीं आई, आ गई होगी। सिमिलरली m2 कितना हो जाएगा, सिमिलरली m2 एम एक्स प्लस c से करेंगे तो आ गया 2 प्लस में √2 निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ आई नहीं आई, आ रही होगी बिल्कुल, ठीक है। √3 ये हमने दोनों का निकालिए, दोनों का हम लोगों ने स्लोप निकालिया। अब क्या होता है हमारे पास एंगल tan थीटा इक्वल टू देगा मॉड ऑफ m2 कितना है, m2 है 2 प्लस में √3, 2 प्लस में √3 माइनस में 2 माइनस में √3 निकल गया इस तरीके से, और कितना आएगा डिवाइड बाय 1 प्लस में 2 प्लस में √3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस में √3, ये अपने पास निकल के आ गया। तो देगा tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा अपने पास, बोलो 2 प्लस में √3 माइनस में 2 प्लस में √3 डिवाइड बाय 1 प्लस में a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर निकल के आएगा। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब यहाँ करें तो आएगा tan थीटा इक्वल टू कुछ कट रहा है, 2 से 2 खत्म हो गया, कितना 2√3 आएगा, 2√3 निकल के आएगा। नीचे कितना आएगा अपने पास 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 1 प्लस 1 2 निकल गया, इससे खत्म हो गया। तो हमारे पास दिखा है tan थीटा जो है वो √3 कब होता है, tan थीटा √3 होता है जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर वैसे दो एंगल की वैल्यू निकल के आती है प्लस माइनस करके, लेकिन हमें नीड नहीं है क्योंकि सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर गिवन है, तो मैंने जो है पॉजिटिव ले ली, अपना काम खत्म हो गया। नेगेटिव वैल्यू से मैंने ली नहीं यहाँ पर, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन होंगे नेगेटिव वैल्यू लेना पड़ेगा। नेक्स्ट 36 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, the equation of the straight line passing through the point this and perpendicular to the line इतना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या बोला गया है, हमारे पास एक लाइन दे रखा है ये, ठीक है, एक लाइन ये दे रखा है, ये लाइन कितना दे रखा है 3x प्लस में 2y प्लस में 5 दिखना है, ठीक है। ये इक्वेशन दे रखी है, कह रहा है इक्वेशन निकालो उस लाइन की जो कि क्या है पास कर रहा है। मान लो एक लाइन है, ये हमारे पास लाइन है और ये पास कर रहा है एक पॉइंट से 3,4 से, तो हमें इसकी जो है इक्वेशन बतानी है कितना निकल के आएगा। तो कितना आसान तरीके से बताऊँ मैं, आसान क्या मतलब कि शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन अभी जो है सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको पीछे बताया कि किसी भी चीज़ का इक्वेशन निकालने दो चीज़ चाहिए होती है। क्या क्या चाहिए होता है, पहला चाहिए होता है पासिंग पॉइंट, क्या चाहिए होता है, पासिंग पॉइंट चाहिए होता है, और दूसरा जो चीज़ चाहिए होता है वो चाहिए होता है हमारे पास स्लोप चाहिए होता है। अब पासिंग पॉइंट हम लोग को गिवन है, स्लोप भी निकाल सकते हैं, आपको पता है इसका स्लोप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। अगर मैं से mx y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं, मेरा स्लोप निकल के आएगा, इसका स्लोप निकल के आ गया, इसका स्लोप मल्टीप्लाई इसका स्लोप, दोनों परपेंडिकुलर है, m1 m2 -1 होता है, तो इसका स्लोप पता चल जाएगा, तो इसका स्लोप निकल जाएगा, स्लोप भी निकल जाएगा, पासिंग पॉइंट ही पता है। तो जो इक्वेशन होती है क्या होती है, वो होता है y माइनस में y0 इक्वल टू m मल्टीप्लाई x माइनस में x0। तो मेरा काम निकल के आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो पहले क्या करना, हमें पता है 3x प्लस में 2y प्लस 5 इक्वल 0 दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर 2y को अकेला छोड़ दूं तो आएगा आपका माइनस का 3x माइनस का 5, y आ जाएगा -3 अपॉन पे 2x माइनस में 5/2। अगर कंपेयर करो से y इक्वल टू एम एक्स प्लस में c से, है ना, तो मेरे पास जो स्लोप है वो आ गया -3/2 जो है इसका स्लोप निकल के आएगा m1 मान लो, ठीक है, इसका स्लोप मान लो m1 है, इसका स्लोप मान लो m2 है। आपको पता है m2 निकल के आ गया, आपको पता है m1 मल्टीप्लाई m2 जो है वो माइनस का 3/2 होता है। जब कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होता है स्लोप उनका माइनस का 1 निकल के आता है, ठीक है, माइनस का उसका 1 निकल के आता है। तो m2 -3/2 हो गया, मल्टीप्लाई m2 इक्वल कितना आ गया, माइनस का 1 निकल के आ गया, ठीक है। है क्या कर रहा हूँ यार मैं भी ना, दिमाग चल गया।
m1 करो, ठीक है ना, क्लियर है। अब कितना आ गया, इससे खत्म हो गया, तो m1 जो है अपना 2/3 निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में नहीं आई, तो मेरे पास स्लोप भी आ गया, पासिंग मोड पर चलेगा, फॉर्मुला पुट करेंगे y माइनस वाई नॉट, वाई नॉट कितना, ये x नॉट वाई नॉट होता है, वाई नॉट कितना बनेगा 4m इक्वल टू m कितना है 2/3, x माइनस में x नॉट कितना 3 निकल के आ गया, क्रॉस कर दो 3y माइनस में 4 3 12 इक्वल टू 2x माइनस में 6 निकल के आ गया, तो ये इधर आ गया कितना, सबको वहाँ जाओ, तो 2x माइनस में 3y माइनस का 6 प्लस में 12 इक्वल टू 0 निकल के आएगा, तो अगर 2x माइनस का 6 प्लस में 12 सॉरी प्लस में 6 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, ठीक है। ये मैं बोल क्या आ रहा हूँ, आज लिख के आ रहा हूँ, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा, ठीक है। चलो तो आएगा कितना 2x माइनस में 3y प्लस में 6 इक्वल टू 0, जो कि आपका आएगा मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो देखो मैथमेटिक्स बहुत आसान होता है, मैथमेटिक्स आसान टफ इसलिए लगता है क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, तो कभी भागना नहीं कि एमसीक्यूज आ रहे हैं एमसीक्यूज आ रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले आपने एनसीईआरटी करनी है नॉर्मल तरीके से, एनसीईआरटी होने के बाद फिर एमसीक्यू करानी है। और अगर आप क्या कहते हैं टेंशन मतलब बीच में एक काम करो, अगर वीडियो नहीं शूट बार करा बिजी होने से, तो एटलीस्ट एमसीक्यू की वर्कशीट दे दूंगा आपको, चैप्टर वाइज 20 एमसीक्यू या 30 एमसीक्यू, वो बहुत होंगे, उतना करना कर लो, बस बाकी अपना एनसीईआरटी कर लिया और मेरे एमसीक्यू कर लिए, तो और एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर सकते हो अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो, वरना मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत होती है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। नेक्स्ट 37 ये आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा था कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंट इज कंप्यूटेड बाय, तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंट ये भी डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन ही है, अगर आपको फॉर्मुला ही पता तो आप कर सकते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100 जो है इस तरीके से कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को निकालते आपको पता ही होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 38 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या अगर z1 दे रखा है 2 माइनस में आयोटा और z2 दे रखा है 1 प्लस में आयोटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z1 प्लस में z2 प्लस 1 डिवाइड बाय z1 माइनस z2 प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो पहले क्या करना है, मॉड का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। देखो अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर दे रखा हमारे पास कितना x प्लस में आयोटा y, तो इसके मॉड का मतलब होता है कि रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये हमसे पूछ रहा है, ये होता है मॉड का मतलब। इसका मतलब हमें पहले इसे जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम लोग वहां पर जो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके रूट में इसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए वैल्यू पुट करो, कितना z1 कितना है 2 माइनस में आयोटा, ठीक है, प्लस में z2 1 प्लस में आयोटा प्लस में 1 अपॉन पे z1 2 माइनस में आयोटा माइनस में z2 1 प्लस में आयोटा और प्लस में 1 जो है कितना आएगा बताओ, यहाँ आयोटा खत्म हो गया, ये आ गया 4 अपॉन पे आ गया आपका 2 माइनस में आयोटा माइनस में 1, ठीक है, माइनस में आयोटा प्लस में 1 और इसका फिर मॉड इस तरह से निकल के आएगा, तो आ गया आपका कितना 4 अपॉन पे माइनस माइनस दो में से एक 2 माइनस में 2 आयोटा निकल के आ गया इस तरीके से, 2 कॉमन कर लें तो आगे अपने पास 2 ऊपर रह जाएगा और नीचे अगर कॉमन करेंगे 2 कितना आएगा, ये जाएगा अपने पास 1 माइनस में आयोटा, ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 था ऊपर, तो आपका जो फाइनली आ गया कितना आ गया 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा, अभी भी सिंपल फॉर्म में नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई 1 प्लस में आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा रेशनलाइज कर देंगे इस तरीके से, तो अगर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में आयोटा आपका निकल के आ जाएगा और नीचे a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर फिर माइनस होता है 1 का, दो अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 1 प्लस में आयोटा, कंपेयर करेंगे x आ गया आपका 1 और y भी आपका निकल गया 1, मॉड का मतलब होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, जो कि आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट में 2 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, किसी भी क्वेश्चन में नहीं रहेगी पीड़ा। ये जो क्वेश्चन है आपका वो आपके एनसीईआरटी के मिसलेनियस से ही है, तो मिसलेनियस करना बहुत ज़रूरी है इस बार। आइए पानी पीते हैं मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, अगेन चैप्टर 5, 1 प्लस में आयोटा की पावर 3 डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर 3 माइनस में कितना इक्वल टू x प्लस में आयोटा दे रखा कि वैल्यू कितनी निकल गई। देखने में कितना डिफिकल्ट लगेगा, बहुत आसान बन सकता है। कैसे आपको पता है कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस में आयोटा अपॉन पे 1 माइनस में आयोटा की होल पावर 3 कर सकता हूँ इस तरीके से, मैं माइनस में 1 माइनस में आयोटा अपॉन पे 1 प्लस में आयोटा की पावर होल 3 कर दिया, इक्वल कितना आ गया x प्लस में आयोटा y निकल के आ गया। क्लियर यहाँ तक, x प्लस में आयोटा y निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको अंदर ही रेशनलाइज कर देते हैं। मतलब क्या है, मैंने बोला 1 प्लस में आयोटा, ठीक है, अपॉन पे 1 माइनस में आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस में 1 प्लस में आयोटा अपॉन पे 1 प्लस में आयोटा की पावर 3 निकल के आ गई, माइनस में कितना हो गया 1 माइनस में आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस में आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस में आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में आयोटा निकल के आ गया, ठीक है, और की पावर 3 इक्वल हो जाएगा x प्लस में आयोटा y, ठीक है। अब a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर हमारे पास निकल के आ गया, एक और तरीका था, यहाँ a का स्क्वायर निकल के आ गया, ठीक है, और क्या होगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर कितना आएगा आयोटा स्क्वायर, और फिर प्लस में 2ab, तो 2 आयोटा निकल के आ गया, अपॉन पे ये आएगा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से का क्यूब माइनस में
ये क्या कहते हैं अपने पास हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab अपॉन पे ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, ठीक है, का पावर 3 इक्वल हो गया एक्स प्लस में आयोटा वाई। तो आयोटा का -1 इससे खत्म हो गया, इससे खत्म हो गया। आगे आपको कितना 2 आयोटा अपॉन में नीचे कितना आ गया 1 + 1 2 निकल गया, 2 की पावर 3 निकल के आ गया। और माइनस में आपका कितना आएगा, ये आएगा -2 आयोटा अपॉन पे ये आएगा +2 की पावर 3 इक्वल टू आ गया आपका x प्लस में आयोटा वाई। सिंपल तरीके से अब 2 कैंसिल हो गया, आयोटा की पावर 3 माइनस पे और माइनस में आयोटा की पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस में आयोटा वाई। अब क्या करेंगे, अब आपको क्या होता है कि आयोटा 3 क्या होता है, आयोटा 3 का मतलब होता है आई स्क्वायर इंटू पर आयोटा माइनस में, है ना, -1 प्लस हो गया अपने पास, आयोटा की पावर 3 कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर इंटू पर आयोटा हो गया इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा वाई। अब ये माइनस का आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा वाई। अब इसको लिख सकते हैं 0 प्लस में, अब एक्स यानी रियल पार्ट 0 हो गया, एक्स 0 हो गया अपने पास ये रहा, और वाई कितना आ गया -2 कंपेयर करके, तो ए इज द राइट आंसर। तो इसको ओपन नहीं करना कि पूरा ओपन करके बेहोश होने पे लगे पड़े ना, इसको सिंपल तरीके से करना। और ये भी मैं सोचना कि सर यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू कर दे, वो भी लेंथी पड़ जाएगा। आपने क्या करना है, इसको रेशनलाइज करके अंदर ही लिपटा देना है। नेक्स्ट 48 आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हेन वाइल डिवाइडिंग ईच एंट्री इन अ डाटा बाय अ नॉन जीरो नंबर ए, कह रहा अगर सबको हमने किससे डिवाइड करा, एक ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो मीन में क्या फर्क पड़ेगा। देखो सिंपल से होता है, अगर आप हर एलिमेंट को इंडिविजुअली 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, याद है जब हम पहले किया था हमने, तो जो आपका मीन है वो भी डबल हो जा रहा है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे मीन ट्रिपल हो जाएगा, हर नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करोगे मीन 4 गुना हो जाएगा। ऐसे हर नंबर को अगर ए से डिवाइड करोगे तो मीन भी जो है ए से ही डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या होगा, एस डिवाइड बाय ए पे निकल के आएगा। मतलब जिससे मल्टीप्लाई करोगे मीन उतना टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे डिवाइड करोगे मीन में भी वही फर्क निकल के आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन 41 आपके स्क्रीन के ऊपर। अब सेक्शन सी पे हम लोग आ चुके हैं, हमें अब 8 क्वेश्चन मतलब वही है ना, सेक्शन सी पे चल रहा है। अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 2000 कंज्यूमर एंड रिपोर्टेड दैट 1720 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट ए, 2 प्रोडक्ट है, और 1450 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट बी। व्हाट इज द लीस्ट नंबर, कम से कम दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ द प्रोडक्ट। वो लीस्ट नंबर कितना है जो दोनों प्रोडक्ट करेंगे। अब ध्यान सुनना। तो मेरे पास कैसे बनाओ, इस तरह से बनाओ, ठीक है, वेन डायग्राम से। तो ये अपने पास क्या हो गया, प्रोडक्ट 1 हो गया और ये हो गया प्रोडक्ट 2, ठीक है, ये प्रोडक्ट 1 हो गया, ये प्रोडक्ट 2 निकल के आ गया, है ना। अब हमारे पास क्या टोटल 2000 है, तो मतलब क्या है P1 यूनियन P2, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ गया अपने P1, तो आ गया 2000 निकल के आ गया इस तरीके से। अब नंबर ऑफ एलिमेंट P1 कितना अपने पास है 1720, नंबर ऑफ पीपल जो है P, ठीक है, 2 कितना हो गया, वो है 1450। तो मैं पूछूँ तो NP1 इंटरसेक्शन P2 कितना निकल के आएगा, तो आप कहोगे सर कि बहुत आसान है, ये आएगा कितना NP1 यूनियन P2, ठीक है, और माइनस में ये दोनों को जोड़ के निकाल देंगे NP1, ठीक है, P1 और माइनस में NP2, सिंपल है, कितना आएगा 2000 माइनस में से जोड़ दो 1720 और 1450, जो क्या 0 5 2 7 7 4 कितना आएगा 7 4 आपका निकल के आ जाएगा। नहीं एक मिनट जाओ, ये फॉर्मूला उल्टा लगा दिया, फॉर्मूला गलत लगा दिया उन्हें, एक मिनट, इसलिए ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला पूरा प्रॉपर लिखना है, ठीक है, मैंने ज़्यादा दिमाग लगा दिया, आप लोग नहीं लगाना, हाँ फॉर्मूला लिख लो, जाके टाइम लगता। हमें पता कि n जो है NP1 यूनियन P2 जो है कितना होगा, वो हो जाएगा NP1, ठीक है, प्लस में NP2 और उसके माइनस में NP1 इंटरसेक्शन P2 निकल के आ गया। अब ये इधर आ जाएगा, हमें निकालना है NP1 इंटरसेक्शन P2 कितना आएगा, वो आएगा NP1 और प्लस में NP2 और माइनस में N जो है P1 यूनियन। अब ठीक है, अब ठीक लग रहा ना, कोई नेगेटिव आ रहा है, तो कितना आएगा अपने पास, तो 1720 प्लस में 1450 माइनस में कितना आएगा 2000 निकल के आ गया इस तरीके से, जो कि बन जाएगा आपका 2000, 5 2 7 हो गया, 7 और 4 11 हो गए, और 3170 माइनस में 2000, तो आ गया आपका 1170, है ना। तो NP1 इंटरसेक्शन P2 जो है आपका वो आ गया 1170 निकल के आ गया। अब सारी बातें निकल के आ गया, अब निकालना क्या है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर, ठीक है, दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ द प्रोडक्ट, जो कि दोनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, वो कितना हमारे पास 1170, ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। दोनों निकालना कि दोनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, तो आ गया 1170। नेक्स्ट हमारे पास जो है 42 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, डोमेन निकालना है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, अगर a 0 से बड़ा है तो क्या डोमेन निकल के आएगा, आपके पास 4 यहाँ पर ऑप्शन है। ये क्वेश्चन को ना आपको करने के लिए जो है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो a में, तो इसको ऐसे बना लो कि डोमेन ऑफ मान लो 3 का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर में 3 मान लिया, ठीक है, और आप ऑप्शन ऐसे कर लो, ए ऑप्शन हो गया -3,3, आसानी जगह चेक करने में, बी ऑप्शन हो गया -3,3 हो गया, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 0,3
और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका -3,0, ठीक है, ये निकल के आ गया। अब हम चेक करते हैं। देखो डोमेन का मतलब क्या होता है कि क्या क्या वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। आपको तो रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। डोमेन का मतलब क्या होता है कि क्या क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं और कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है। मतलब हमें ये करना है कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू ना आए, ठीक है। अगर मैं -3 को पुट नहीं कर रहा, -2 पुट कर रहा हूं तो -2 का स्क्वायर एक्स, देखो माइनस ये ऐसे और करेंगे तो 9 - x को निकल के गया। अगर मान के चलो मैंने क्या करा, -2 पुट करा तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया, +4, तो ठीक है चलेगा, ये चलेगा। लेकिन एक ध्यान रखना, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता लेकिन जीरो भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि जीरो नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ पर ना ओपन ब्रैकेट है मतलब इसको नहीं ले रहा तो ये गलत बात है कि नहीं है। -3 को भी ले सकते हैं, 3 को भी ले सकते हैं, तब ये जीरो आएगा, उसके बीच में आंसर निकल के आएगा। तो ये वाला ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हमारे पास है कि -3 से 3 के बीच में सारे नंबर को ले सकते हैं। -3 भी होगा और 3 भी निकल के आएगा उसके अंदर, ठीक है। और बाकी ये अधूरे अधूरे और भी हम ले सकते थे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 43 आपके स्क्रीन के ऊपर। When tested, the lives of 5 bulbs were noted as follows: the mean deviation from the mean. तो mean deviation from the mean, deviation का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्ट जो मीन आने वाला था उससे कितना डेविएट हो रहा है हर इंडिविजुअल एलिमेंट। तो कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। तो अपने पास पहले इसका मीन निकालो। तो मीन कैसे निकालते हैं, मीन होता है अपने पास एक्स के ऊपर बार होता है टोटल सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन 1357, ठीक है, प्लस में 1090, प्लस में 1666, प्लस में 1494 और प्लस में 1623, ये होगा सम। और डिवाइड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5। तो जो है ऐड करने में टाइम वेस्ट होगा, मैं फटाफट से इसको जो है जल्दी से ऐड कर लेता हूँ खुद से, ताकि जो है टाइम वेस्ट ना हो किसी का भी। 1375, ठीक है, और प्लस में 1090, उसके बाद प्लस में 1666, ठीक है, और प्लस में 1494, ठीक है, 1623, और फिर डिवाइड बाय कितना 5। मेरे ख्याल से थोड़ा गलत तो नहीं दिया, 1357, ठीक है, 1357, 1090, 1666, 1494, 1623, ये थोड़ा मतलब पॉइंट में आ रहा है यार। 1357, ठीक है, प्लस में 1090, ठीक है, प्लस में 1666, ठीक है। वैसे पॉइंट में आ सकता है, नहीं कि पॉइंट में आ गया तो गुना हो गया, लेकिन फिर भी मैं चेक करता हूँ 1623, नहीं पॉइंट में नहीं है, मैं वही ना चेक ऐड गलत हुआ है, कैलकुलेटर के बाद भी ऐड गलत हो रहा है। 7230 डिवाइड बाय 5, ठीक है, अब उसको डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा अपने पास 1446 आपका निकल के आ जाएगा। ये क्या आएगा, मीन निकल गया। फिर क्या निकालना होता है हमें निकालना होता है किसका, हमें मॉड ऑफ एक्स आई माइनस में एक्स निकालना होता है। ये सारे एलिमेंट निकालने मतलब क्या, इसको इससे माइनस करना है। तो मैं जल्दी यहाँ पर करके बता दूँ कितना निकल के आएगा आपको। ये मीन है, माइनस में कितना अपने पास 1357, नेगेटिव रखना नहीं है तो आएगा 89 कॉमा पर। दूसरा कितना होगा अपने पास है ना, दूसरा 109, आपको नहीं करना ऐसे, तो 356 निकल के आ गया कॉमा, ठीक है, और उसका कितना 1666, तो 220 निकल के आ गया। फिर आ गया 1494, ठीक है, 1494, ये आ गया आपका 48 निकल के आ गया कॉमा। फिर क्या 1623, 177 निकल के आ गया, ठीक है, 177 निकल गया। अब ये हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसका फिर से निकाल देना है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो मीन, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन जो है वो कितना आएगा, वो निकल के आएगा आपको। इन सबको ऐड करो, 89 प्लस में 356 प्लस में 220 प्लस में 48 प्लस में 177। अब मैं सबको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो 89 प्लस में हो गया आपका 356 और प्लस में 220 हो गया और प्लस में 48 आ गया, ठीक है, प्लस 177, ये आ गया आपका 890 अपॉन पे 5। तो आ गया 890 अपॉन पे 5, 5 से डिवाइड करूँगा से मैं, है ना, तो डिवाइड बाय 5, 178, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 178। तो ये आ गया आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो ये देखो आपको यहाँ पर कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना पहले तो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने, क्योंकि ताकि जो एग्जाम में जो है आप फटाफट से कर सको। अब तक मुझे तो एग्जाम देना है नहीं, तो मैं तो फिर कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग जो है खुद से करना और देखना एग्जैक्ट आंसर निकाल पा रहे। बढ़ते अगले क्वेश्चन 44 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 44 है लिमिट का, है कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 5 1 माइनस में रूट में x माइनस में 4 डिवाइड बाय x माइनस में 5, कितना निकल के आएगा। आप देखो ध्यान से, तो लिमिट निकालना बहुत आसान है, मतलब क्या x की वैल्यू 5 रखनी है, लेकिन क्या रहा है नीचे 0 नहीं आना चाहिए। चेक करते हैं, तो आएगा लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 5 है और 1 माइनस में रूट में x माइनस में 4 और डिवाइड बाय x माइनस में 5। अब दिक्कत ये आ गई 5 पुट करते तो आ गया 0, तो इसका मतलब क्या, हमें यहाँ पर कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब जुगाड़ क्या है, देखो सिंपल सा है, ऐसे कर दूँ 1 प्लस में रूट में x माइनस में 4 अपॉन पे 1 प्लस में रूट में x माइनस में 4, कोई दिक्कत, रेस लाइन की तरह कर दिया मैंने। अब क्या बन जाएगा इससे, लिमिट x टेंड्स टू 5, अब देगा a का स्क्वायर माइनस में ये देगा आपका b का स्क्वायर निकल के आ जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा x माइनस में 5
मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में रूट पे x माइनस में 4 निकल गया। क्या हुआ से इससे से खत्म हो गया, तो आ गया 1 माइनस में x माइनस माइनस प्लस में 4 निकल के आ जाएगा आपका, और ये हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 5 हो गया, ठीक है, टेंड्स टू 5, और डिवाइड बाय आ जाएगा x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में रूट में x माइनस 4 निकल के आ गया। अब ये 1 प्लस कितना 5 आ गया, तो आ गया हमारे पास कितना लिमिट x टेंड्स टू 5 ऊपर आ गया, 5 माइनस में x नीचे कितना आएगा, आ गया x माइनस में 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना 1 प्लस में रूट में x माइनस 4। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन कर लूँ तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो आगे आपका कितना लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस का 1 अपॉन पे 1 प्लस में रूट में x माइनस 4। अब पुट कर लो 5 को, दिक्कत की बात नहीं है। अगर मान लो 5 को यहाँ पुट करो 5, तो कितना आएगा, 5 में से 4 गया 1 आएगा, 1 कितना है -1/2, तो -1/2 आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपने देखा यहाँ पर कहाँ पहले हम लोग 0 पुट करते नॉट डिफाइन बनाता, तो लिमिट यही है। लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट 2 तरह क्वेश्चन आता है, एक तो आता है डायरेक्ट पुट करना, और एक आता है कि बताओ यार लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है राइट हैंड लिमिट अलग है, चेक करना होता है एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा, या लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 पे कितनी वैल्यू निकल के आती है। तो वो थोड़ा बहुत वो भी लेंदी क्या हल्का फुल्का सा है, वो भी मैं जब कराऊंगा तो बहुत आसान लग जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 45, फिर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर को। इफ f एंड g आर रियल फंक्शंस, ठीक है, f और g क्या रियल फंक्शंस है, डिफाइंड बाई fx दे रखा हम लोग को कितना, fx दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस में 7, और आप लोग को एक gx फंक्शन दिया हुआ है कितना 3x प्लस 1, दो फंक्शन आपको जो है अलग अलग दे रखे हैं। कह रहा बताओ f1/2 कितना होगा, g14 कितना होगा। मतलब ये हुआ कि जहां पर x है वहां पर 1/2 पुट कर दीजिए, कितना निकल के आएगा बताओ, 1/2 का स्क्वायर प्लस में 7 आ गया, ये आ गया 1/4 प्लस में 7 आ गया, जो कि बन गया 1 प्लस में 7 चौक 28/4 बन गया, जो कि आ गया 29/4 आप लोग का निकल के आ जाएगा f1/2। आसान है। अब कह रहा है g14 निकालो, g14 का मतलब होता है 3 गुना पर 14 प्लस में 5 हो गया, 14 3 42 होता है, 42, हाँ 42 प्लस में 5 कितना है 47 निकल के आ गया, तो g14 47 निकल के आ गया। हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब f1/2 निकालना है मल्टीप्लाई बाय g14 से, जो कि आ जाएगा 29/4 मल्टीप्लाई बाय 47, 7 9 से 63 होता है, 3 यहाँ पर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। किसी भी क्वेश्चन में नहीं रहेगी पीड़ा, ध्यान से देखना है ज्ञानी कीड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 46 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट केस स्टडी प्रॉब्लम है। वाह बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कह रहा है ड्यूरिंग स्पोर्ट डे सेलिब्रेशन, ये आपने याद होगा, किस किस को याद है क्वेश्चन, देखते मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि कहाँ पर देखा था और कब देखा था, ठीक है, समझ गए आप लोग कहाँ का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग स्पोर्ट डे सेलिब्रेशन स्कूल ऑर्गेनाइज्ड पोटैटो रेस फॉर द स्टूडेंट, इन दिस रेस बकेट वॉज प्लेस्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट विच वॉज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। तो जो AP-GP में सिर्फ यही क्वेश्चन मिला बस, इससे पहले AP-GP दिया ही नहीं, यही आया बस केस रेस प्रॉब्लम, विच है 5 मीटर, ओके। कह रहा है इन द रेस बकेट आवाज प्लेज, ठीक है, ओके, फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, ओके, जो हमारे पास पहला पोटैटो जो है 5 मीटर दूर है, फिर 3-3 मीटर में एक एक पोटैटो रखा है, पोटैटो यहाँ पर भी पोटैटो, यहाँ पर भी पोटैटो, और ऐसे पोटैटो रखे हैं, आलू रखे हैं। आर कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो रन बैक विथ इट, ठीक है, वो बैकेट से स्टार्ट करती है लड़की, जाती है, पहला पोटैटो उठाती है, वापस आती है, ठीक है, फिर दूसरा उठाती है, वापस आती है, इस तरह से हमारा चल रहा। अभी क्या है AP है, तो AP बना लो, कैसे बनेगा ध्यान सुनना। जब इन्हें क्या करा, ये यहाँ पर अभी, तो ये पहला पोटैटो कहाँ पर, यहाँ पर है, तो ये कितना गई 5 मीटर गई, उठा के लाई वापस, तो एक पोटैटो रखने के लिए से कितना चला गया 10 मीटर चलिए, तो पहला आ गया 10 फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, दूसरा फिर यहीं पर आ गई। अब जब जाएगी दूसरा उठाने के, तो 5 + 3 8 और 8 वापस, 8 8 16, दूसरा कितना आएगा अपना 16 डिस्टेंस चलेगी 16 मीटर। अब तीसरे की बात करते हैं, यहाँ से 5 3 8 और 8 3 11, फिर 11 वापस, तो कितना आएगा 22 निकल के आएगा। तो इस तरीके जो आपका पोटैटो का ये AP चलता रहेगा। और कब तक जाना है, कितने पोटैटो रखे, यहाँ पर 10 पोटैटो रखे, मतलब टोटल N जो है आपका वो 10 दे रखा है, टोटल N दे रखा है 10, ये AP 10 16 22 आपकी AP बन गई। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कॉम्पिटिटर टू पिक द फर्स्ट पोटैटो। ठीक है, क्वेश्चन है पहले पोटैटो को उठाने के लिए 10 लें, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 47 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकंड पोटैटो, के टाइम पास कर रहे हैं बैठ के, सेकंड पोटैटो 16 मीटर, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट व्हाट इज द डिस्टेंस थर्ड पोटैटो का डिस्टेंस कितना है, थर्ड पोटैटो का डिस्टेंस 22 है। ऐसे क्वेश्चन आया तो मजा नहीं आ जाएगा पेपर में। अब पूछे फोर्थ पोटैटो, The given problem is based on which concept? AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, GP है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, कौन सा AP यार, AP में क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है ना। नेक्स्ट फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंप्यूटर, कितना डिस्टेंस टोटल होगा। आपको पता चल गया कि AP कैसे बनी, AP बनी अपने पास 16 10
16 फिर बना 22, ये ए पे चलता गया। अब आपको होता सम कितना होता है, सम होता है n/2, तो n कुल कितने 10/2, टोटल देखा ना 10 पोटैटो है, तो 2a, 2 इंटू ए कितना है इतना, प्लस में n-1, 10 -1 इंटू डी कितना होगा 6 निकल के आ गया इस तरीके से। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस पे 9 6 54, ठीक है, जो कि आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 74 आ गया, जो कि आ गया 5 4 20 7 37, 370 मीटर जो है वो टोटल उठाने के लिए उसको लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर आलू आलू आप लोगों ने खेल लिया, और ये जो था हमारे पास वो क्लास 10th में आप लोगों ने देखा था, ऐसा क्वेश्चन वहाँ पर आया हुआ था। तो यहाँ पर जो है हमारा ये सैम्पल पेपर जो है वो खत्म हो चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसकी प्रैक्टिस करना। आई होप आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, पेपर आएगा बहुत ज़्यादा आसान, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो आपने, अब इसे आर डी शर्मा खोल लिए, एनसीईआरटी सही से होनी आर डी शर्मा कर रहे हो, नहीं नहीं, अभी क्या करने को, अगर आप जेई नीट वगैरह के जाना चाहते हो आर डी शर्मा करो, ठीक है, लेकिन आप केवल सीबीएसई के लिए फोकस कर रहे हो, है ना, तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी करना चाहिए, सिर्फ एनसीईआरटी करना चाहिए, और सिर्फ एनसीईआरटी करना चाहिए। एनसीईआरटी के अलावा आर डी शर्मा नहीं लेनी, एनसीईआरटी करना है। एनसीईआरटी के मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसको बहुत ध्यान से करनी है, बिल्कुल नहीं है पार हो जाएगी। और यहाँ पर जो है मैं, और अगर आप लोग इसको पसंद करोगे, ठीक है, और ज़्यादा नहीं, टारगेट करते हैं इसका 3000 व्यूज़, तो 3000 व्यूज़ के बाद जो है इसका हम लोग नेक्स्ट सैम्पल पेपर भी जो है आपके लिए लेके आऊँगा, थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा दूंगा मैं, वो आपके सामने आएगा, तो बहुत मज़ा आने वाला है आज के इसमें, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे को इसका फीडबैक जरूर देना कि कैसा लगा, टफ था, ईजी था, कैसा आपको समझ में आया, क्या कर पा रहे हो क्वेश्चन को, मुझे बताना। और जो बच्चे नए हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, वो डिस्क्रिप्शन लिंक आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद भी कोई डाउट आता तो आप मुझसे वो इंस्टाग्राम पूछ सकते हो, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नहीं मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए हरे कृष्णा।